जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर की दया से आप सभी लोग सेहतमंद हैं और खुशहाल हैं। आज मैं आपको एक सभा के लिए आमंत्रण देना चाहता हूँ जो आपको बहुत ही आशीषित करेगी। लेकिन इससे पहले आइए इस वीडियो को देखते हैं। 여러분, 내 죄를 못 씻은 예수를 믿지 말고 내 죄를 씻은 예수님을 믿읍시다. 우리가 죄인으로 있는 예수를 믿지 말고 우리를 죄도 깨끗게 하신 예수를 믿읍시다. 하나님은 인간을 믿을 수 없어요. 인간 또 실수하고 죄 짓고 실수하고 죄 지으니까 믿을 수 있는 분은 예수님 한 분밖에 없어요. 그래서 예수님을 대표 선수로 보내서 그 선수가 1등하면 금메달이 우리 거 되듯이 그 예수님이 잘하면 죄가 저절로 씻어지도록 그런 법을 만들었습니다. 내가 그들의 죄악을 사하고 다시는 그 죄를 기억지 아니하리라 여호와의 말입니다. 새 언약 새 법은 내가 잘하고 못하고 아무 상관이 없고 대표 선수 예수님이 잘하면 하늘나라 갈 수 있도록 된 이 법입니다. 하늘나라 그 어디에도 우리 죄의 기록이 남아있지 않습니다. 첫 번째로 하나님의 마음에도 우리 죄의 기록이 없습니다. 그래서 하나님은 우리 죄를 기억지 아니한다 그랬습니다. 여러분의 마음에는 죄의 기록이 있을 겁니다. 그것은 뭘로 제하느냐? 믿음으로 제하는 것입니다. 내 마음에 죄를 지은 건 사실이지만 이 죄도 예수님 십자가에 씻어졌어 이렇게 믿을 때 여러분 마음에 있는 죄의 기록이 지워지는 것입니다. 믿습니까? 여러분 내 죄를 못 씻은 예수를 믿지 말고 내 죄를 씻은 예수님을 믿읍시다. 우리가 죄인으로 있는 예수를 믿지 말고 우리를 죄도 깨끗게 하신 예수를 믿읍시다. वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ये एक अद्भुत खबर है ना। ये सभा हमें सटीक सुसमाचार जिससे हम पापों से छुटकारा पाकर एक आशीषित आत्मिक जीवन जी सकते हैं उसकी ओर ले चलती है। आज बहुत सारे लोग उनके जीवन में अर्थ, सत्य और बदलाव को ढूंढ रहे हैं। ये 2020 ऑनलाइन बाइबल सभा उन्हें इसी मौके को प्रदान करती है। याद रखिए ये सभा 26 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर तक होने वाली है। इसके निःशुल्क रजिस्ट्रेशन हमारे गूगल प्लेटफॉर्म पर जारी है। हम आपसे विनती करना चाहते हैं कि आप आपके परिवार वाले और दोस्तों को भी ये लिंक भेजकर उन्हें भी इस आशीष को पाने का मौका दीजिए। परमेश्वर के प्रति हम बहुत ही धन्यवादित हैं जिसने ये अद्भुत सभा हमें दी है। तो फिर हम आपसे ऑनलाइन मिलेंगे। धन्यवाद। 여러분 안녕하십니까? Good morning, everyone. सबको गुड मॉर्निंग। 아직 교회 빈대가 많네요. There are still empty seats here. अभी भी 형님 सीट खाली है यहाँ पे। 예배 참석했으면 좋겠어요. I pray that all the brothers and sisters could be here for the worship. मैंने प्रार्थना किया था कि सारे भाई बहन आज चर्च आए आराधना के लिए, Screen through Zoom. 한번 लेकिन आप लोग का चेहरा मैं जूम में देख पा रहा हूँ। And sisters,
और सारे भाई बहन जो हैं 이제 코로나 때 고통들을 당하고 있는데 Now the whole world is going through difficulties. तो पूरा संसार जो है कोरोना की समस्या से गुजर रहा है। 얼마나 감사한지 But I'm grateful that we can have this hope in Jesus. तो मैं बहुत ही धन्यवादित हूँ क्योंकि हमारे पास यीशु मसीह में आशा है। John chapter 11. तो आज हम यूहन्ना उसका 11 अध्याय बाइबल पढ़ेंगे। 말씀부터 읽습니다. John chapter 11 from verse 17. यूहन्ना उसका 11 अध्याय उसके 17 वचन से हम पढ़ेंगे। Open our Bible to John chapter 11. आइए बाइबल खोलेंगे यूहन्ना उसका 11 अध्याय से 읽겠습니다. 17 वचन के आगे हम पढ़ेंगे। अगर आप यहाँ हैं तो मैं पढ़ूंगा। 와서 보시니 나사로가 무덤에 있은지 이미 나으리라. Then when वहां पहुंचने पर यीशु को मालूम हुआ कि लाजर को कब्र में रखे 4 दिन हो चुके हैं। 가깝게 한 오리쯤 되매 Now Bethany was nigh unto Jerusalem, about 15 furlongs. बैतनिया यरूशलेम के समीप कोई 2 मील की दूरी पर था। 오라비일로 위문하러 왔더니 Many of the Jews came to Martha and Mary to comfort them concerning their brother. बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास उसके भाई की मृत्यु पर शांति देने के लिए आए थे। Martha, as soon as she heard that Jesus was coming, went out and met him, but Mary sat still in the house. जब मार्था ने यीशु के आने का समाचार सुना तो उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। Jesus, Lord, if thou hadst been here, my brother. मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। 하나님 주실 줄 아나이다. But I know that even now, और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। 알리라. Jesus said unto her, Thy brother shall rise. यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। 주를 내가 아나이다. Martha said unto him, मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वो फिर से जी उठेगा। 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। 아니하니 이것을 내가 믿느냐. and what और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? 를 내가 she 믿나이다. said unto him, Yes, उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। 선생님이 오셔서 너를 부르신다 하니 वह यह कहकर चली गई और अपनी बहन मरियम को बुलाकर चुपके से कहा, गुरु यही है और तुझे बुलाता है। 일어나 예수께 나아가매 यह सुनते ही वह तुरंत उसके पास आई। 아직 마을로 들어오지 아니하시고 마르다 맞던 곳에 그저 계시다. यीशु अभी गांव में नहीं पहुंचा था, परंतु उसी स्थान में था जहां मार्था ने उससे भेंट की थी। 그래서 위로하던 유대인들은 그 급히 일어나 나가는 것을 보고 고가로 무덤에 가는 줄로 생각하고 따라가더니 तब जो यहूदी उसके साथ घर में थे और उसे शांति दे रहे थे, यह कहकर कि मरियम तुरंत उठ के बाहर गई है, यह समझ के कि वह कब्र पर रोने को जाती है तो उसके पीछे हो लिए। 계셨다면 내 오라비가 죽지 않았겠나이다 하더라. जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था तो उसे देखते ही उसके पांव पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई न मरता। 우는 것과 또 함께 온 유대인들이 우는 것을 보시고 심령에 통분이 여기서 민망히 여기사 जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ 가로되 주여 와서 보옵소서 하니 and said, Where और कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, चलकर देख ले। 이에 유대인들이 말하되 보라 그를 어떻게 살아있는가 하며 Jesus wept. यीशु रोया। तब यहूदी कहने लगे, देखो वह उससे कितना प्रेम रखता था। 이 사람이 그 사람은 죽지 않게 할 수 없었더냐 하더라. परंतु उनमें से कुछ ने कहा, क्या यह जिसने अंधे की आंखें खोली यह भी न कर सका कि यह मनुष्य न मरता? 속으로 통분이 여기시며 무덤에 가시니 무덤이 굴이라 돌로 막았고 यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। 옮겨 놓으라 하시니 그 죽은 자의 누이 마르다가 가로되 주여 죽은 지가 나흘이 되었음에 벌써 냄새가 나나이다. यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उसमें कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। 하나님 영광을 보리라 하지 아니하였느냐 하신대. यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? 돌을 옮겨 놓으니 예수께 눈을 들어 우르르 보시고 가라사 내 아버지여 내 말을 들으신 것을 감사하나이다. तब उन्होंने
उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तू ने मेरी सुन ली है। 내 말을 들으시는 줄 내가 알았나이다. 그러나 이 말씀하옵는 건 둘러선 무리를 위함이니 मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने ये कहा, जिससे वो विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। Who has sent me? 이 말씀을 큰 소리로 나사로 나오라 부르시니 यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। Come forth. 주원자가 수족을 배로 동인처럼 나오는데 जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बांधे हुए निकल आया Come forth. और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। And his face was bound. यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। 감사합니다. Thank you. धन्यवाद। 통역하는 사무엘 전도사가 불어도 잘하고 영어도 잘해서 얼마나 편리한지 모릅니다. Pastor Samuel translated. He can speak English and also ये पास्टर शमुएल जो ट्रांसलेट कर रहे हैं, ये 아버지가 इंग्लिश में अच्छे से ट्रांसलेट करते हैं और मैं बहुत आराम महसूस करता हूँ उनके साथ। 불어도 잘하고 특히 영어를 잘합니다. because his father is a missionary. When he was following his father, he learned English. क्योंकि इनके पिताजी मिशनरी हैं, जब वो मिशनरी के पीछे चलते थे तो उन्होंने ये इंग्लिश को सीखा। Is in Korea. अभी पास्टर पाक्यांगु जो है वो क्वारंटाइन में हैं। Pastor Samuel speaks English well too. पास्टर शमुएल अच्छे से अंग्रेजी बोल लेते हैं। 그래도 저 통역하러 온다고 합니다. But for the Bible conference, Pastor Bangwon Park, लेकिन पास्टर बागवान पार्क जो है वो बाइबल कॉन्फ्रेंस के लिए आए हुए हैं। he just came last. अभी वो क्वारंटाइन में है, पिछले रात को वो आए। 배울 필요가 없을 텐데 If we had not built a tower, Babel wouldn't have to learn. अगर लोगों ने बाबेल का टावर अगर बनाया नहीं होता तो ये लोग को भाषा की समस्या नहीं होती। They started to build this tower, Babel. That's why we had to learn all these different. लोगों ने ये जो बाबेल के टावर को बना दिया, उसकी वजह से हमें अलग अलग प्रकार की भाषाएं सीखनी पड़ रही है। But I'm so grateful that we can talk in English and all. और मैं बहुत धन्यवादित हूँ कि हम अंग्रेजी भाषा भी बोल लेते हैं और लोगों की लोकल भाषाएं भी हम बोलते हैं। Raised my son, I thought to myself, जैसे मैंने मेरे बेटे को बड़ा किया, मैंने अपने बेटे के बारे में सोचा। 필요로 했습니다. when my son went to the state, he needed a car. तो जब मेरा बेटा स्टेट को गया था, उसको कार की जरूरत थी। 사줄 때 When I had to buy this car for my तो son, जब मैं मेरे बेटे के लिए गाड़ी खरीदने के लिए जब जाने वाला था, 줬는데 there are many other people who are rich who would buy a good car. तो मेरे बेटे के बहुत सारे दोस्त हैं, उनके माता पिता अमीर है और अच्छा गाड़ी बच्चे के लिए खरीदते हैं। My son, 아들은 लेकिन अगर मेरे बेटे के लिए मैं अगर साधारण गाड़ी खरीदूं तो मेरा बेटा कैसा सोचेगा। 가기도 전에 그 생각. it was even before my son going to the state. तो मेरा बेटा जो है अमेरिका जाने से पहले ही मैंने उसके बारे में ऐसा सोचा, और वो ऐसा सोचेगा कि मेरे पिताजी ज्यादा पैसा नहीं कमाते It's a lot of money. That's और मेरे दोस्त के माता पिता बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, इसके लिए अच्छा गाड़ी खरीद सकते हैं, लेकिन मेरे पिता अच्छा गाड़ी नहीं खरीद सकते क्योंकि वो अच्छा पैसा नहीं कमाते। to satisfy my. तो मैंने मेरे बेटे के बारे में सोचा, क्या मैं मेरे बेटे के लिए अच्छा गाड़ी खरीद के मैं उसको संतुष्ट कर Would पाऊंगा, I be able to make my son? और अगर मैंने ज्यादा पैसा कमाया तो क्या मेरे बेटे को मैं संतुष्ट कर पाऊंगा। That was in vain. तो क्या मैं जब सोचा, ये बहुत ही धुंधला सोच था। 근데 내가 돈을 많이 मेरे बेटे को संतुष्ट करने का जो मेरा सोच था वो एक धुंधला था। myself that it's impossible to satisfy my तो son. मैंने इस बारे में सोचा कि मेरे बेटे की जो लालसा है, वो लालसे को मैं संतुष्ट नहीं कर पाऊंगा। 줄지 않은 마음을 배우면 But if my son learns to self, अगर मेरा बेटा ने खुद को नियंत्रण करने अगर सीख गया तो 살 수 있도록 그렇게 하는 게 좋을 것 같다는 말. I thought to myself that even if I buy him a bad car, अगर मैं मेरे बेटे के लिए एक साधारण गाड़ी खरीदूं तो भी मेरा बेटा संतुष्ट होगा, अगर खुद को नियंत्रण करने सीख गया तो। 위해서 내가 계획을 ऐसा मैंने मेरे बेटे के बारे में सोचा। 시작했어. so from their young age, I planned ahead for their future. तो मैंने मेरे बेटे के छोटेपन से, बचपन से उसके भविष्य के बारे में मैंने बहुत सोचा, Because we cannot always be satisfied as we live in this world. क्योंकि जब हम इस संसार में जीवन बिताते हैं, हम हमेशा संतुष्ट नहीं हो सकते। 크림을 사줄 수 있습니다. So when they request certain things like buy me ice cream, तो जब बच्चे मुझसे कहते हैं कि पिताजी आप मेरे लिए आइसक्रीम खरीद दीजिए, थोड़ा चॉकलेट खरीद दीजिए, मैं कर सकता what I हूँ। did was लेकिन उनके भविष्य के लिए मैंने क्या किया, 다 들어주고 I wouldn't answer their all. तो मेरे बच्चे जो अगर मांगेंगे तो मैं हर चीज को उनको नहीं दिया। 하지만 안 들어줬습니다. Even if I can answer to their demand, हालांकि मेरे बच्चों का सब मांग मैं पूरा कर सकता हूँ, लेकिन मैं अगर वो मांग करते हैं तो मैं 1 या 2 पूरा करता था। for example, my son really wanted to have certain things. अगर मेरा बेटा सच में कुछ चीज उसको सच में चाहिए तो मेरा बेटा कहता था पापा मुझे चाहिए, तो मैं कहता था नहीं बेटा। 아빠가 तो मेरा बेटा कहता था पापा मुझे चाहिए, No. तो मैं कहता था नहीं, पिताजी ने कह दिया ना नहीं बोल के।
놈이야. तो बेटा बोलता था नहीं पापा, तो मैं कहता था नहीं। I just told you I don't want to. You want some beating? तो मैंने मेरे बेटे को क्या सिखाया, तू कुछ मार खाना चाहता है क्या, ऐसा। मैंने जब तुझसे नहीं कह दिया, तू नहीं सुन। So before reaching 10 years old, if they learn foreign languages, they can learn very. तो अगर कोई भी 10 साल का होने से पहले कोई भी भाषा सीखना चाहता है तो आसानी से वो लोग सीख सकते हैं। तो हमने हमारे चर्च में स्कूल को खोला है, मिडिल स्कूल को। We're going to focus on English. We're going to teach English in the school. तो हमारे उस स्कूल में जो है हम लोग बच्चों को अंग्रेजी भाषा सिखाना चाहते हैं। 하려고 하거든요. So in our schools from next year for the high school student, we're going to teach only in English. तो हम लोग ने सोचा है कि हमारे हाई स्कूल में अगले साल से खाली इंग्लिश में हम लोग सिखाएंगे। There are people who go abroad to study, but still, even after graduating, कुछ लोग होते हैं जो परदेश जाते हैं, दूसरे देश में जाते हैं अंग्रेजी पढ़ाई करने के लिए, लेकिन वो सीख नहीं सकते क्योंकि उम्र के बहुत ही बीत जाने के बाद वो लोग अंग्रेजी सीखने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम शुरू से उनको अगर अंग्रेजी सिखा देते हैं तो उन लोगों को सीखने के लिए आसान होगा। if I cannot make my son be satisfied all the तो time. मैंने सोचा मैंने मेरे बच्चे को हर बार संतुष्ट तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर मेरे बच्चों को मैं नियंत्रण सिखा दूंगा तो Desire grows bigger, then I cannot control the. बच्चों का जो लालसा है जब बड़ा हो जाता है तो हम उनकी लालसाओं को पूरा नहीं कर सकते हैं। 까지 요구하면 꼭 하나하나 둘 어떤 데는 셋을 들어주지 않았습니다. So from their young age, तो जब हम बचपन से अगर उनको हम सिखाएं, अगर उनको 10 चीज चाहिए, 10 चीज मांग रहे हैं, अगर मैं उनको 3 चीज खरीद के दूं 아이들이 진짜 तो इसके पीछे बहुत सारी बातें हैं। really do. तो बच्चे जो है वो बातों को सीख सकते हैं। 차를 사줬는데 So even when my son went to the States, he needed a car. So तो जब मेरा बेटा अमेरिका गया, उसको कार की जरूरत है, I did research. What is the cheapest? तो मैंने खोजा उसको कार खरीदना है तो सबसे सस्ता कार कौन सा है, तो वहाँ पे एस्कॉर्ट नाम का सस्ता कार था जो मैंने वो कार मेरे बेटे के लिए खरीदा। So the face expression of the son that day. तो उस दिन मैंने मेरे बेटे का चेहरे को पढ़ा, उसका चेहरा कैसा दिखता है। So thankful. लेकिन मेरा बेटा वो दिन बहुत धन्यवादित था। Dad, this car is so good. तो उसने कहा पिताजी ये कार बहुत अच्छा है, धन्यवाद पिताजी, ऐसा बोलने लग गया। Very satisfied. वो बहुत संतुष्ट था मेरा बेटा। BMW 아주 고급 차를 탄 아이들 많습니다. There are many other friends. तो मेरे बेटे के जो बहुत सारे दोस्त थे उन लोग के पास BMW था, बहुत ऐसे लग्जरियस कार थे उनके पास। 교회 예배당에 얼마 동안 있게 했습니다. And as my son went to school, he stayed in the church for a while. तो मेरा बेटा स्कूल जाने से पहले वो चर्च में थोड़ा समय रहा। He would wake up in the morning, have the milk, तो सुबह उठता है और चर्च का साफ सफाई करता है 아이들 돌보고 and do the cleaning of the church. और चर्च का काम करता है, संडे स्कूल के लिए मदद करता है। 있으니까 활동 반경이 늘어나는 겁니다. But for other people, because they had car, they can go out to other places. तो दूसरे लोगों के पास कार है तो जहाँ चाहते हैं वो लोग वहाँ जाते थे। There are many good skiing fields. तो यूनाइटेड स्टेट में जो होता है बहुत सारे ऐसे स्कीटिंग का जगह होता है। 스키 타러 가서 तो मेरे बेटे के दोस्त जो है स्कीटिंग के लिए जाते थे। 하고 So they would go to skiing on Saturday. Or तो वो बच्चे जो है स्कीटिंग के लिए जब जाते थे शनिवार को जाते थे, फिर संडे खेल के मंडे आते थे। talk about proudly how they फिर वो लोग घमंड से ऐसी बातें करते थे कि हम लोग कैसे स्कीटिंग करते थे, ऐसी बातें बताते। that he really wanted to go skiing. लेकिन मेरे बेटे ने मुझे क्या बताया, मैं भी जाना चाहता हूँ स्कीटिंग के लिए, लेकिन वो नहीं गया To go to church. क्योंकि उसको संडे को चर्च जाना पड़ता था। संडे आराधना होता है Church. तो संडे वो चर्च जाता था। 아들하고 다른 집 부잣집 아들하고 차이 나는 걸 느낄 수 있어. So I could see this difference between. तो मैं मेरे बेटे में और दूसरे बच्चों में ये फर्क को मैं देख सकता था। It seemed so nice to go skiing. तो दिखने के लिए ऐसा लगता है कि स्कीटिंग के लिए जाना बहुत अच्छा है। Skiing on Saturday. तो वो लोग शनिवार को जाते हैं, फिर मंडे को आते हैं, Go on Saturday. फिर शनिवार को जाते हैं, फिर ट्यूसडे को आते हैं, Go to skiing on Saturday. फिर उसके बाद शनिवार को फिर से जाते हैं, फिर बुधवार को आते हैं। 법이 학생들의 교육을 가르치지 간섭을 못 하게 돼 있습니다. Because in the state, in तो अमेरिका में जो पढ़ाई का जो सिस्टम होता है उसमें बच्चों को जस्ट सिखाना होता है, ऐसे ही कुछ भी नहीं बोल सकते वो लोग। 말하지 않습니다. because even if they come back to तो वो बच्चे मंगलवार को आए, बुधवार को आए, शिक्षक कुछ भी नहीं बोल सकते उन बच्चों को। of the high school. तो ग्रेजुएशन का दिन होता है हाई स्कूल का, तो सब बच्चों का ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट जब आता है But for other kids, in the envelope, they didn't have the diploma. तो दूसरे
दूसरे बच्चों का जो एनवलप है उसमें डिप्लोमा का सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन मेरे बेटे के एनवलप में सर्टिफिकेट था। Little thing. हालांकि ये बहुत थोड़ा लगता है, छोटी बात लगती है, 마음을 다스리는 법을 배운다는 굉장히 중요합니다. Learning to control their heart from the young age, that's very important. लेकिन बचपन से अपने मन को नियंत्रण करना सीखना ये बहुत ही जरूरी बात है। Some people, they tell me that, oh, you sent your son to not Africa but to the States. तो कुछ लोगों ने मुझे कहा कि तुम अपने बेटे को तुमने पास्टर अफ्रीका नहीं भेजा, तुमने अमेरिका भेजा। ये बात सही है। 온 전도제가 그때 미국이었습니다. When my son went to the States, it was actually the hardest place to do the ministry back then. तो जब मेरा बेटा अमेरिका गया, सबसे कठिन जगह था वहाँ मिनिस्ट्री करने के A लिए। missionary among us who could speak. तो उस समय में कोई मिशनरी नहीं थे जो अच्छा से अंग्रेजी भाषा बोल सके, ऐसे मिशनरी नहीं थे। The New York church was closed, and तो उस समय में न्यूयॉर्क का जो हमारा चर्च है वो बंद हो गया था, बहुत सारी समस्याएं थी चर्च में। when he went there, and I could see him handling the problem. तो जब मेरा बेटा वहाँ पे गया, उसको मैंने देखा कैसे सारी समस्याओं को आसानी से और अच्छा से संभाल रहा है। 그런 부분들이 도망간 건 그런 분들이 정말 귀하게 여겨졌어요. When I commit him certain thing, I could लेकिन मैंने मेरे बेटे को देखा कि जो काम मैं उसको देता हूँ उसको बहुत अच्छी रीति से संभाल के करता है। There's no parent who do not love their son. तो कोई भी माता पिता नहीं होते जो अपने बच्चों से प्यार नहीं करते हैं। Every parent would see their kids being happy. तो हर एक माँ बाप जो है अपने बच्चों को खुश देखना चाहते हैं, निराश देखना नहीं चाहते हैं। 진짜 중요한 것입니다. And this kind of education is indispensable, very important. तो ये पीढ़ी में जो है इस प्रकार का सिखाना बहुत जरूरी है। 하지 억제하거나 자제하는 법을 안 가르쳤기 때문에 Most pastors, they तो love बहुत सारे पास्टर जो है अपने बच्चों को प्यार तो करते हैं, लेकिन बच्चों को खुद को नियंत्रण कैसे करना है नहीं सिखाते। 다음에 어두운 생활하고 그 다음에 바른 삶 못 사는 경우가 많습니다. many times the pastor's kid. तो बहुत बार पास्टर के बच्चे जब बड़े होते हैं तो बच्चे बहुत दयनीय जीवन जीते हैं, बहुत दुष्ट जीवन जीते हैं, भटकता हुआ जीवन जीते I हैं। saw the life of 아브라함이 Abraham. तो उत्पत्ति में मैंने अब्राहम का जीवन को देखा। By God. अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया 땅에 왔습니다. He was called by God and he went to the land of Canaan, और परमेश्वर ने जब बुलाया तो अब्राहम कनान को गया। Egypt. और एक समय आया कि अब्राहम मिस्र को गया क्योंकि उसको अकाल का सामना करना पड़ा। Was taken away. तो उसकी पत्नी जो है उससे ले ली गई, और उस दुख के दौरान, उस तकलीफ के दौरान God promised him that he was going to give him son. तो परमेश्वर अब्राहम को बच्चा देगा, बेटा देगा, ऐसा दिखता Stars था। in the sky. लेकिन कोई लंबा समय तक उसको वो नहीं मिल रहा That है। he was not going to have the तो son. ऐसा लग रहा है कि अब्राहम को बेटा नहीं मिलेगा। 나타난 He 거죠. took his maid servant and got Ishmael. तो उसने अपने दासी के द्वारा उसने इश्माइल को जन्म भी दे दिया। 계속해서 교육 훈련하고 해서 But God kept training this Abraham who had mistakes and लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम को निरंतर प्रशिक्षण दिया। Genesis. जो अब्राहम गलती करता है, जो अब्राहम गलत राह में चलता है, उसको परमेश्वर ने सिखाना बंद नहीं किया। In order to find his daughter-in-law, he sent his old तो बाद में जब हम अब्राहम को देखते हैं कैसे वो अपने बेटे के लिए पत्नी पाने के लिए कैसे अपने सेवक को भेजता है। 부담스러운 거죠. But when his old servant went out to find this daughter-in-law, तो जब अब्राहम का बूढ़ा सेवक अब्राहम के लिए बहू ढूंढने के लिए गया था, वो बहुत मुश्किल महसूस कर रहा था। to him, तो वो बूढ़ा सेवक के मन में बहुत बड़ बोझ था, वो क्या करूं मैं? woman does not follow me, what do I do? अगर वो औरत मेरे साथ नहीं आएगी तो मैं क्या करूं? Your son to the place? क्या मैं आपके बेटे को वहां पे लेके जाऊं क्या? The old servant. ये बूढ़ा सेवक जो है अब्राहम से ऐसे पूछ रहा है। अब्राहम क्या बोलता है? 우리에게 주신다고 했다. God said that He was going to give us this. तो परमेश्वर ने कहा है कि ये भूमि हमें देंगे। 많다고 And He told me that my children will be as many as the stars. तो परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि मेरे बच्चे आकाश के तारांगन की तरह होंगे। 하셨다. 어떻게 그런 일이 있을 수 So if 있겠나? Isaac cannot have, तो अगर इसहाक को बेटा नहीं होगा तो कैसे आकाश के तारों के जितने मेरी संतति होंगे? तो अब्राहम ने सब बातें परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया और दास को भेज दिया। 근데 하나님 리브가를 만난 걸 so 보았습니다. the old servant had no choice. तो जो बूढ़ा सेवक जो है गया और जाके वो रिबेका से मिलता है। 세월이 지난 뒤에 बेड़े After a long time has passed, तो बूढ़ा सेवक के पास कोई दूसरा चाहरा नहीं था। 내가 तो ऐसा चीज क्यों परमेश्वर ने किया? difficulties 그때 back 내가 क्यों परमेश्वर ने अब्राहम को ऐसे मुश्किल से जाने दिया? then. तो परमेश्वर ने मुझे क्यों इतना मुश्किल से होकर के गुजरने When he दिया? was able to discover this, he was so grateful. तो अब्राहम ने जब इस बात को खोज किया तो ये बहुत महान बात थी, बहुत अच्छी बात थी। You are not one with God. तो शुरू से ही हम परमेश्वर के साथ एक नहीं होते। 나무 열매를 따면 그때
때부터 Because when Adam went against the word of God and ate the fruit of तो आदम जब परमेश्वर के विरोध में गया और वो लोग ने अच्छे और बुरे का ज्ञान का फल खा लिया, the prince of the power of the air, they're ruling. तो आकाश के जो हकीम है, जो अंधकार की सत्ता के हकीम है, वो हम पर राज करते हैं। 이끌림 받아왔기 때문에 Because we have been being led by this और हम लोग जो है इस अंधकार के हकीम के द्वारा बहुत सालों से चलाए गए हैं। 오랫동안 육신 속에 살아서 정말 잘 맞질 않습니다. tuning our heart with the heart of Jesus is very difficult because we've been living in fleshly life. तो हमारा मन यीशु के साथ एक करना आसान नहीं है, क्योंकि हम शारीरिक जीवन पर विश्वास करते हैं, शरीर पर भरोसा In करते John हैं। chapter 11, when you see the conversation between तो यूहन्ना के 11 अध्याय में अगर हम देखते हैं मार्था और यीशु की बातें आपस में जो हो रही है, 나사로 병들었을 때에 when Lazarus was sick, Lazarus was the brother. तो लाजर जब बीमार था, जो लाजर मार्था और मेरी का जो भाई है, Jesus said that he's not going to die, but this is for the glory of तो यीशु ने कहा था ये बीमारी मृत्यु की नहीं है, परमेश्वर की महिमा के लिए, ऐसा कहा था। where Lazarus, he was not supposed to die. तो ये वचन के अनुसार लाजर नहीं मरना चाहिए था, Worse, and he finally died. लेकिन लाजर की परिस्थिति बिगड़ती गई, हालात बिगड़ती गई और लाजर मर गया। 죽을 병이 아니란 그 말 자체가 죽어버린 것입니다. So in the hearts of Mary and Martha, तो the word of Jesus मार्था के मन में died. Wow. और मरियम के मन में यीशु का शब्द स्थापित Because नहीं Mary है। and Martha, they were trying to confirm the truth, looking at the situation. तो वो लोग जो है वो हालात और परिस्थिति को देख के सत्य को कंफर्म करना चाहते Seeing हैं। Jesus is totally तो परिस्थिति को देखना और यीशु को देखना पूरा अलग है, ये पूरी अलग बात है। 죽었다고 하지. So they say that Lazarus died. वो लोग ने कहा कि लाजर तो मर गया। 보는 순간 The moment they saw Lazarus die, जब उन्होंने देखा कि लाजर मर गया है, 이 병은 죽을 병이 아니요라는 그 말씀 자체가 죽어버린. in the hearts of Mary and Martha, the word of Jesus saying he's not going to die, this word died. तो मार्था और मरियम के मन में जो वचन प्रभु ने कहा था कि ये बीमारी मृत्यु की नहीं है, ये वचन मर गया है। 믿음을 갖게 되기를 원하십니다. Jesus wanted to have this faith in Jesus. यीशु चाहता था कि वो लोग परिस्थिति को ना देखे, इस वचन पर विश्वास करें। Glimpse of sin through Jesus, we're happy. तो जब हम सब लोग उद्धार पाते हैं, यीशु पर विश्वास करते हैं, हम सब खुश होते हैं। 생각하면 그래서 살 때가 And 있는데 as we're serving the Lord, sometimes we think that my life is not तो sufficient. जब हम प्रभु की सेवा करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि मेरा जीवन इस योग्य नहीं है कि प्रभु की सेवा करें। Our life is different from our resolution and commitment. लेकिन जब हम हमारे जीवन को देखते हैं, हमारा जीवन हमारे कमिटमेंट के अनुसार नहीं जाता। Because it's तो different. असलियत जो दिखाई देता है, रियलिटी और वचन पूरा अलग होता है। 들어야 하냐면 So the way God wants to make us into it, तो परमेश्वर हमें कैसा बनाना चाहता है? in reality, Lazarus seemed to be dead. असलियत में लाजर मरा हुआ है, 죽을 병이 아니라 오빠는 살아나 그렇게 믿는 믿음의 사람들을 만들려고. God wanted to make them. लेकिन परमेश्वर हमें क्या बनाना चाहता है? खाली वचन पर निर्भर हो, 여러분 그 वचन पर भरोसा करे कि ये बीमारी मृत्यु की नहीं है, इस पर भरोसा करे। This state yet, हालांकि परिस्थिति अभी पूरा अलग है, just by knowing this fact, हम ये सत्य को जानकर 은혜를 입고 축복을 있는 겁니다. this will bring about great grace and blessing in your life. तो ये सत्य पर भरोसा करने से महान अनुग्रह और आशीर्वाद हम लाते हैं। Thankful about in my life. तो मेरे जीवन में मैं किस बात के लिए बहुत धन्यवादित हूँ। 이루는 것들을 정말 많이 봐. Many times I could see God accomplishing things that seems impossible in humanistic eyes. तो मैंने देखा परमेश्वर वो काम को करता है जो मनुष्य की आंखों में जब दिखाई देता है ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा सब कुछ परमेश्वर पूरा करता है। We have this interview with people abroad. तो पिछले 2 हफ्ते में मैंने सारी दुनिया के लोगों से इंटरव्यू किया। South America, साउथ अमेरिका में 명이 7,500명의 목회자들이 왔습니다. 7,500 pastors they gathered. 7,500 पास्टर लोग इकट्ठा हुए थे। 시간인데 I usually have 1 hour of interview with them. तो 1 घंटा एक्चुअली उन लोगों के साथ इंटरव्यू होना है, 7,500 people they gathered. लेकिन 7,500 पास्टर इकट्ठा हुए थे Them are pastors, और सबके सब पास्टर थे, 차이가 있기 때문에 but because there's different level of the gospel, क्योंकि लोगों के मन में सुसमाचार का स्तर अलग अलग हो जाता है। 막 갈등이 일어났어요. the more I explained the gospel, the more I had this, worries in my heart. तो जितना मैं सुसमाचार को बताता हूँ, वचन उतने ज्यादा मेरे मन में हैं। 뿐인데 I only have over 15 minutes to talk to them. उन लोग के साथ बात करने का मेरे पास 50 मिनट है। 암만 더 좀 이야기할 수 있겠다. If I could talk even at least 1.5 hours, that would be good. तो मैं ऐसा सोचता था कि एक घंटा 30 मिनट और बात करूंगा तो कैसा रहेगा, वो अच्छा रहेगा। 또 설교를 और मैंने शुरू किया, We preach for 2.5 hours maybe. तो मैं शायद 2 घंटा और 30 मिनट मुझे बात करनी पड़ेगी। I'll
should help them perfectly understand this gospel. हाँ, इन लोग को सुसमाचार अच्छी रीति से समझाना जरूरी I है। knew it myself alone. तो मैंने ऐसे में सोच रहा था अपने आप में, So when if I preach for 2.5 hours, what's going to happen? तो अगर मैं 2 घंटा और आधा घंटा ऐसा प्रचार करूं, 2.5 घंटा, तो क्या होगा? There may be some difficulties. तो कुछ मुश्किल बातें हो सकती है। So long like वो लोग ऐसा बोल सकते हैं क्यों इतना लंबा है, there too. और कुछ लोग को नींद भी आ सकता है। 그 사람들이 다시 내 앞에 못 만날 수 있을 사람도 있을 테니까. But there must be some people whom I cannot meet again in my life. तो ऐसे भी लोग हो सकते हैं कि उनको मैं जीवन में दोबारा ना मिलूं। 복음을 다 전하기로 So 마음을 먹었어. I made up my heart to preach for 2.5 hours to preach this gospel. तो मैंने मेरे मन को निर्णय किया कि मैं 2.5 घंटा प्रचार करूंगा। परमेश्वर ने मुझे मदद किया। 나는 괜찮은데. For 2.5 hours, it's okay for me. मेरे लिए 2.5 घंटा ठीक है, समस्या नहीं है। It may be a little boring for लेकिन जो लोग सुन रहे हैं, शायद उन लोग को बोरिंग हो सकता है, वो लोग व्यस्त हो सकते हैं, उन लोग का दूसरा कुछ काम हो सकता है, during the वो program. लोग प्रोग्राम के बीच में से उठ के गए तो जा भी सकते हैं। 이렇게 그 사람들 가면 다시 나를 만나지 못할 사람 많을 것 같으니까. Because I thought that some of them may not be able to meet me again. तो मैंने ऐसा सोचा कि हो सकता है कि उनमें से कोई मुझे दोबारा ना मिले। 다시 이제 처음 시작하는 거 약간 분위기를 달리해서 이야기를 했습니다. So for 2.5 hours, I step by step I explained the gospel. तो 2.5 घंटा मैंने एक एक करके सुसमाचार को उनको बताया। 영상 교제를 하면서 And yesterday, as we were having Good News Special, तो कल हमने गुड न्यूज स्पेशल प्रोग्राम किया था। 통화를 했습니다. we had this with pastor who is in Mexico, Pastor Shin Jae-un, the missionary. तो मेक्सिको के जो पास्टर है सिंह जे होंग, जो मिशनरी We हैं, had him as a guest, and he told me that all of them they did not go away. They were there for 2.5 hours. तो हमने उनको बुलाया था, तो उन्होंने बताया कि 7,500 सब लोग कहीं बाहर नहीं गए, सब लोग ने पूरा सुना। तो मैं बहुत, मेरे मन में बहुत प्रभावित हुआ, 했으니까 So because that's what we did in Central and South America, क्योंकि हमने वो जो किया था वो सेंट्रल अमेरिका में था। same in Africa. तो अफ्रीका का परिस्थिति थोड़ा अलग है। 설교를 해야게 됐어. So I hope to preach them for 2.5 hours, even 3 hours from now on. तो 2.5 घंटा 3 घंटा भी अभी मैं प्रचार करता हूँ। हाँ, पास्टर पार्क कैसे प्रचार करते हैं? हाँ, वो लोग ऐसे एक्सप्लेन करते हैं, और मैंने पापों की क्षमा प्राप्त किया, और मैंने सोचा वो लोग बहुत आनंदित होंगे। God, तो परमेश्वर 그리고 있는 우리가 가진 개념이나 이런 데서 벗어나서 하나님 앞으로 나아가게 되길 원합니다. God works beyond our concept and thought, and He wants to stand before God. तो परमेश्वर जो है हमारे सीमा से बाहर काम करते हैं। Your concept, your standard, but God's standard. अगर हम लोग हमारा स्टैंडर्ड ना रख के परमेश्वर के स्टैंडर्ड को रखते हैं, तो परमेश्वर उसके स्तर से काम करता है, उसके स्टैंडर्ड से काम करता है। God is leading all of you toward God. तो परमेश्वर हमें परमेश्वर की ओर चला रहा है। 하나님 나에게 손을 놔버리고 Some of you might be well led in the beginning, but let go of God before. तो आप में से ऐसे हो सकता है कि पहले परमेश्वर के साथ मिलो, बाद में नहीं मिलो, Let go of God. और आप ऐसा कर सकते हो कि पहले परमेश्वर के साथ मिलोगे, बाद में परमेश्वर को उसके रास्ते पे जाने दोगे। Hearts तो later. लोगों का मन अलग अलग होता है। Amazing is Abraham. लेकिन अब्राहम के मामले में क्या अद्भुत है? Listen to the word of God. तो अब्राहम ने जो परमेश्वर का वचन सुना, 아브라함은 하나님이 तो परमेश्वर के वचन के विरोध में ना जा करके Abraham, he was kept led by God. अब्राहम जो परमेश्वर के द्वारा चलाया गया, 140살 때 So later, when he turned 140 years, तो जब 140 साल का हुआ, he wanted to find this daughter-in-law for Isaac. तो जब उसने इसहाक के लिए जब पत्नी को ढूंढना था, इसहाक की पत्नी को, 아내를 구해와라 He 그러면 sent his old servant to Mesopotamia to find तो उसने अपने बूढ़े सेवक को मोसापोटामिया में भेजा था इसहाक की पत्नी ढूंढने के लिए। for this old servant. तो वो बहुत ही निडर था बूढ़े सेवक के प्रति। तो बूढ़ा सेवक बहुत बोझ से दबा हुआ था। Follow me. हाँ, मैं जाऊंगा तो वो नहीं आएगी, कोई लड़की मेरे पास नहीं आएगी, तो मैं क्या करूं? I'm lying. अगर मैं बोलूंगा तो ऐसा लगेगा तो झूठ बोल रहा है, अगर वो मेरे पीछे भी आए तो। 뭐 어떡하지? And if she doesn't like my 이상 master 마음이 Isaac, 이게 what's going to happen? अगर वो आई और उसको अगर इसहाक पसंद नहीं आए तो क्या करेंगे? बहुत सारा बोझ उस बूढ़े सेवक के पास था। So this old servant was carrying all this burden on his तो back. बूढ़ा सेवक अपना सारा बोझ उसके बोझ पीठ पे उठाए हुए था। Servant said to Abraham, तो बूढ़ा सेवक ने अब्राहम से क्या कहा? 주인의 저 여자가 따라오려고 하지 않은 주인의 아들을 데리고 갈까요? if the woman doesn't want to follow me, should I bring my वो औरत अगर मेरे पीछे नहीं आना चाहेगी तो मैं क्या करूंगा? इसहाक को लेके जाऊं क्या उधर? ऐसा पूछ रहा है वो। 그러니까 아무 문제가 안 if 되는 he 거죠. finds the woman that he likes, then that will be okay. तो अगर वो ऐसी औरत मिल गई जो उसको पसंद है तो ठीक है। Abraham said, no, you लेकिन should not. अब्राहम ने क्या कहा? नहीं, तू ऐसा नहीं करेगा। 뭐좀 많게 하신다고 God said that my 했으니까 descendant will be as many as the stars. तो परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि मेरी पीढ़ी जो मेरे वंश जो है आकाश के तारों के
के जैसा होगा। be beforehand. तो परमेश्वर जो है अपना दूत तेरे आगे भेजेगा। So in the heart of this old servant of Abraham, तो अब्राहम का जो बूढ़ा सेवक जो है, although he heard Abraham's word and he was obeying the word of God, तो हालांकि अब्राहम का वचन सुन के, अब्राहम के वचन की बात को मान के वो आगे जा रहा है, who had the level of the faith of Abraham, लेकिन अब्राहम के विश्वास के स्तर में नहीं पहुंच सकता है वो, doing it. और सिर्फ कर रहा है। 보니까 But when he went there, लेकिन जब वो वहां पे गया he was standing by the well. और वो उस कुएं के पास खड़ा था, This servant, he prayed before God. और वो सेवक जो है परमेश्वर के आगे प्रार्थना कर रहा Where था। the women would come to draw the water. ये समय ऐसा था जो औरतें पानी भरने के लिए आती थी। Water. तो जब वो को औरत आएगी यहाँ पानी भरने के लिए, मैं उसे पानी मांगूंगा, Camels. और यहाँ पे 10 ऊंट है, 무지무지하게 많이 You know, 먹는 camels, they 거더라고. drink a lot of, और ये ऊंट बहुत पानी पीते हैं, you know, they 마시는데 big bottle, they would finish it. और वो बहुत बड़े बड़े ड्रम को लोग खत्म कर देते हैं। 통일이 안 You know, 돼. drawing the water from the well and giving them the water, you know, it's not an easy job to do. तो कुएं में से पानी निकाल के उनको पिलाना आसान नहीं है, लेकिन सेवक ने क्या प्रार्थना किया, When some kind of woman come here to draw the water, अगर कोई औरत यहाँ आके पानी निकालेगी 마시세요. तो पहले तो मैं पानी मांगूंगा, 물을 깃겠습니다. and if the woman says, woman gives me water and also feeds, I'll give the water to the cow. अगर वो औरत कहेगी कि मैं आपको भी पानी पिलाऊंगी, मैं ऊँटों को भी पानी पिलाऊंगी, If I find that kind of woman, I would believe that she is the one prepared. अगर मैं ऐसी औरत पाऊंगा तो मैं ऐसा विश्वास करूंगा कि यही औरत मेरे इसहाक के लिए होगा। 좀 달라 그래. Then the old servant asked if you could give me some water. तो वो बूढ़ा सेवक ने रिबका को कहा, रिबका मुझे थोड़ा पानी देंगे क्या, मुझे थोड़ा पानी देंगे क्या? Oh, you have 10 camels with you. हाँ, तुम्हारे पास 10 ऊँट है, 물을 길어 드릴게요. Should I give them the water too? क्या मुझे सबको पानी देना पड़ेगा? He was so surprised. वो बहुत ही आश्चर्यचकित है। Came back with her. 이 तो वो उसके साथ वापस आया। 아브라함의 말을 듣고 보니 그대로 하나님 이루어지는 걸 보는 거예요. Although this old servant didn't have as big faith as Abraham, but he followed the word of Abraham and he went. वो बूढ़ा सेवक के पास विश्वास नहीं था, लेकिन जब उसने अब्राहम के वचन को मान के पीछे गया, 누구든지를 불문하라. तो वो सब परमेश्वर के कामों को देख सकता है। वैसे जब आप वचन सुनते हो, Listen to the word of God. तो आप कोई भी क्यों ना हो, जब आप परमेश्वर का वचन सुनते हो, The way God created to make you, तो परमेश्वर ने जिस तरीके से आपको बनाया है, your thought and God's thought, they are different. आपका सोच और परमेश्वर का सोच में फर्क है। You may not know it well. आप अच्छे से नहीं जानते हो, You trust in God. लेकिन अगर आप परमेश्वर पे भरोसा करो तो, 믿고 따르기만 Even 한다면 if you don't understand it, if you just follow the word of God and believe it, अगर आप भले परमेश्वर को समझ ना सको, लेकिन अगर आप परमेश्वर को भरोसा करके अगर आप आगे चलो तो the word of God working in your life, तो आप देख पाओगे परमेश्वर का वचन आपके जीवन में काम करता हुआ आपको दिखाई देगा। 다 알 수가 없었어요. we cannot express what kind of things happen in year 2020 in our तो life. आपको पता नहीं है 2020 साल में परमेश्वर आपके जीवन में किस प्रकार का काम करने जा रहा है। There has not been this kind of work of the gospel in the history. What had happened in year 2020. तो ये 2020 में जो सुसमाचार का काम हो रहा है, ये काम सच में हमारी समझ से बाहर है। अनगिनत लोग उद्धार पा रहे हैं। 1,500 people they got together to hear this gospel. तो 7,500 लोग इकट्ठा होकर के 2.5 घंटा वचन सुन रहे थे। ऐसा कभी नहीं हुआ है, 하나님 이걸 लेकिन मैं अभी विश्वास करता हूँ 통해 이루기를 원해요. God is willing to do even more work, bigger work than this. तो परमेश्वर इससे भी बड़े काम करना चाहता है। मैं ऐसा विश्वास करता हूँ। Because our thought cannot reach the thought of God, we stay within our thought. हमारा सोच परमेश्वर के स्तर तक नहीं पहुँच सकता, हम अपने सोच में रहते हैं। God wants to draw us and bring us into the dimension of God. तो And परमेश्वर हमें खींच रहा है उसके सीमा में लाने के लिए, उसकी सीमा में काम करने के लिए। no matter what your thought must have been, put down your. आपका सोच कैसा भी क्यों ना हो, आपके सोच को नीचे डाल दो। And when you accept the word of God as it is, जब आप परमेश्वर के वचन को जैसा है वैसा स्वीकार करते हो, experience God work. आप परमेश्वर का काम का अनुभव करोगे, परमेश्वर कैसे काम करता है। Amazing thing it is. अद्भुत बात क्या है, 아무것도 아닌데 So I'm nothing. मैं कुछ भी नहीं हूँ, 하나님이 살아서 일하는 걸 보는 거예요. I can see God working alive in our life. और मैं देखता हूँ परमेश्वर काम करता है, परमेश्वर जीवित है हमारे जीवन में। Pie from the beginning. मैं परमेश्वर के स्तर तक शुरू से नहीं पहुंच सकता, मैं थोड़ा थोड़ा जाता हूँ, थोड़ा थोड़ा जाता हूँ, थोड़ा थोड़ा जाता हूँ, थोड़ा थोड़ा जाता हूँ, मैं ऊपर जाता हूँ। 일하는 걸 보세요. And I can see God working in. मैं देखता हूँ परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम करते हैं। 다 목회자들이 주일날 되면 설교합니다. Most pastors, ministers, they speak and they preach on Sunday. बहुत सारे पास्टर लोग बात करते हैं, प्रचार करते हैं संडे के दिन में। Their Bible open, not only the जब वो प्रचार करते हैं, बाइबल को ही खोल के प्रचार करते हैं, Bible, they explain from the Bible. बाइबल से पढ़ते हैं, बाइबल को बताते हैं। Do that, right? सभी लोग ऐसा करते हैं, सही है ना? लेकिन Among pastors, पास्टर लोगों में without believing the Bible, बाइबल में विश्वास किए बिना, there are many pastors who talk about this without believing the Bible. बाइबल को विश्वास किए बिना बाइबल का बात करते हैं, 하나님 और वो लोग विश्वास का अनुभव किए बिना। 올라와서 When I see God working in such a person like me, लेकिन जब मैं मेरे जीवन में देखता हूँ मेरे जैसे इंसान की जिंदगी में परमेश्वर कैसे काम करते हैं, life,
God in our lives. और परमेश्वर हमारी जिंदगी में ऐसे काम करते हैं। As I preach the gospel, not only good things happen. जब मैं सुसमाचार प्रचार करता हूँ सिर्फ अच्छी चीजें हैं ऐसा नहीं है। लोग हमारे विरोध में बोलते हैं और मुझे उनके ऊपर दया आती है। वो लोग ऐसा क्यों करते हैं? Knowing it precisely. वो लोग अच्छे से जानते भी नहीं है You know, speaking और against बस हमारे विरोध में कुछ भी बातें बोल देते हैं। in the eyes of God, he must find it very pitiful to वो लोग परमेश्वर की आंखों में बहुत दयनीय हैं। So from whom would they listen to the word? किसके द्वारा परमेश्वर का वचन सुनेंगे? Servant they will listen. वो लोग झूठे प्रचारकों से वचन सुनते हैं। शैतान क्या करता है? Why they go corrupted? वो लोग भ्रष्ट हो जाते हैं। They go corrupt. शैतान उन्हें भ्रष्ट करने की ओर लेके जाता है। 어떤 길인지 모른다는 거예요. But they don't know the path that they're taking now. वो लोग अभी जानते नहीं किस राह पे वो लोग चल रहे हैं 인도자가 और वो लोग अपने राह पे चलते हैं। Would love 그를 them, right? 위해 तो लीडर लोग उनको प्यार करते हैं, सही है। For the faith's sake, we उन लोग को विश्वास के मामले में want to talk about this. वो लोग विश्वास के मामले में बात नहीं करना चाहते हैं। 냄새가 납니다. Lazarus was dead. He was in the cave. He was stinking so bad. अभी लाजर मरा हुआ है, लाजर सड़ा हुआ है, कब्र में रखा हुआ है, बांस मार रहा है, Lazarus will leave again. लेकिन यीशु बोल रहा है लाजर जी उठेगा। 사도의 동생들은 But the sisters of Lazarus, लेकिन लाजर की बहनें, 냄새가 나는데 어떻게 살아요? oh Jesus, he's stinking so bad he cannot rise again. लाजर की बहनें बोल रही है उसमें बांस मार रहा है, कैसे जी उठेगा? This story, what we can see is, इस कहानी से हम क्या जानते हैं? 물을 흘리셨다고. in the Bible says Jesus wept. सो बाइबल में लिखा है यीशु रोया। 흘리셨다고. He is groaning here. यीशु, 말씀인데 It was the word of Jesus, ये यीशु का वचन है, 있어서 but they were in their thought. वो लोग अपने सोच में हैं। 건너오는 게 자기 생각 안에 머물러 있는 거죠. They could not cross over to the word of faith of Jesus. वो लोग यीशु के वचन की ओर आ नहीं पा रहे, वो लोग अपने सोच में ही अटके हुए हैं। 머물러 있어서 If you stay within the frame of your thought today, अगर आप अपने सोच के घेरे के अंदर रह के अगर बात करेंगे, to the word of the अगर आप अपने सोच के घेरे से बाहर निकल के यीशु के वचन में नहीं आओगे, groaning, अगर यीशु जब आपको कहेगा आप नहीं सुनोगे और वो यीशु को रुलाने वाली बात होगी और वो यीशु रो रहा है वो देख के। 마르다 사랑 안 해서요. didn't Jesus love Mary and Martha? क्या यीशु मार्था और मरियम से प्यार नहीं करता है? Did he have no power to heal Lazarus? क्या यीशु के पास ताकत नहीं है लाजर को ठीक करने का? Because they have different heart from Jesus. क्योंकि उन लोग के पास यीशु से अलग मन है। People, बहुत लोग 게 많은 영향을 받지. they're influenced by their वो thought, लोग अपने सोच से प्रभावित होते हैं, influenced by the word. वो लोग यीशु के वचन से प्रभावित नहीं होते। It's a problem. वो लोग समस्या को जब देखते हैं Open the Bible. बाइबल खोलकर, This word is true, हाँ ये वचन सत्य है, but the situation is different. ये परिस्थिति अलग है। 사람들은 At this point, most people, ये समय में ज्यादातर लोग 못한 사람들이 they 많습니다. follow the situation, they don't follow. वो परिस्थिति में गिर जाते हैं, वचन में नहीं गिरते। 위치에 있든지 간에 No matter what your position may be, कोई भी पोजीशन में आप क्यों ना हो, 원하냐면 what he wants to do in your life, आप क्या करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, क्या करने की जरूरत है? 끄집 들어서 예수님 쪽으로 옮겨 놓고 he wants to take you out of your. तो यीशु आपको करना चाहता है, आपको सोच से निकाल के वचन में लेके आना चाहता है यीशु। If your heart becomes one with Jesus, अगर आपका मन यीशु के साथ एक हो जाएगा तो 해서 then you'd all become little Jesus. आप छोटे यीशु बन जाते हो। 능력 역사를 나타내고 The same power of Jesus will work, वही यीशु का सामर्थ आपके जीवन में काम करता है जीवित होकर he के, will accomplish his will in his work through you. और वो अपनी इच्छा आपके जीवन से पूरा करता है। So he was stung by a scorpion. और जॉन चॉय जो है वो बिच्छू के द्वारा काटा गया था और मुझे फोन आया, पास्टर पास्टर, 지부장이 막 울면서 전화했어. The branch manager, he called me. ब्रांच मैनेजर ने मुझे फोन किया और ब्रांच मैनेजर मुझे फोन करके बात कर रहे, पास्टर जॉन चॉय बिच्छू से काटा गया। 자세히 이야기해. Hey, calm down and tell me what happened. ए थोड़ा शांत हो जाओ, मुझे बताओ क्या समस्या है। Scorpion, he just stopped. और पास्टर वो बिच्छू से काटा गया, अभी मर रहा है वो। The night as he was sleeping. तो जॉन चॉय जब सोया हुआ था रात को, 밤 12시라고 합시다. I don't know what time exactly, but let's say it's midnight. मुझे समझ में नहीं आता समय कौन सा था, लेकिन रात के मध्य रात्रि Food, and he shouted, ah. तो उसको किसी चीज ने काट के आ ऐसा आवाज हुआ। तो क्या हुआ, वो देखा आजू बाजू में कुछ भी नहीं था, 잠이 들었어요. And he slept again. फिर से सो गया। 일어났어요. He woke up in the morning. जब वो सुबह उठा 누가 내 발을 바늘로 찌른 것 같아. You know, somebody spoke me with a needle last night. तो रात को मुझे किसी ने तो भी चुभाया, कांटा चुभाया। 웃기지 마. तो लोगों ने कहा, 방에 무슨 정갈이 있어. Don't joke around. ए भाई मजाक मत कर, ऐसा लोगों ने कहा। That's what he thought. वो उसने लगा नहीं मजाक नहीं है, ऐसा ही सोचा It हो। was about 3 p.m. in the afternoon. और 3 बजे दोपहर को Sick. वो बीमार हो गया He was on his way to restroom. और वो बाथरूम में गया, On his way, और जो बाथरूम से वापस आया 5 meters before the restroom, तो बाथरूम से पहले ही वो गिर गया 대소변을 배설하고 and he defecated and he also urinated. और वहां पे उसने संडास किया, पेशाब किया He stopped breathing, और वो सांस उसका रुकने लग गया ना, beating too. और उसका तो छाती चलना बंद हो गया। 아기를 때
And the branch manager began to slap on his face and was pound on his और वो उसके छाती को मार रहा है। ये ब्रांच मैनेजर से चिल्लाना शुरू किया, उसके चेहरे पे मारा brought him to a hospital. और उसको लेके हॉस्पिटल में गए। Doctor, और डॉक्टर ने कहा लेके जाओ। you go back with him. डॉक्टर ने कहा वो मर चुका है, लेके जाओ। He's stung by a scorpion. वो उसको बिच्छू ने काटा है। Now that you are bringing, अभी क्यों लेके आ रहे हो? you must have brought him the moment he stung. जब वो बिच्छू ने काटा था तभी उसको लेके आना था, अभी लेके जाओ वापस। 안 돼서 No matter how much they pleaded, कितना भी लोग विनती कर रहे हैं, except us, they will. डॉक्टर उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है, डॉक्टर ने भेज दिया। When they went to the other hospital, वो लोग दूसरे हॉस्पिटल में जब गए they performed CPR on. तो वो लोग ने CPR परफॉर्म किया उसके ऊपर 2 hours later, his pulse got back. और 2 घंटे के बाद उसके पल्स वापस आ गए, Sure. लेकिन पक्का मर रहा था वो। No hope. तो उन लोग के पास कोई आशा नहीं He है। called me all crying. तो सब वो लोग मुझे फोन कर रहे थे रोते हुए। I heard the story. मैंने कहानी को सुना। 이하까지 From here to Liberia, तो यहाँ से लाइब्रेरिया के लिए, flight, it takes 18 hours. और हम लोग जहाज से भी जाएंगे तो 18 घंटा लगता है। He must 약을 be dead. 보내서 तो We cannot send any. मैं कोई दवाई नहीं भेज सकता, We cannot send any doctor. कोई डॉक्टर को नहीं भेज सकता। 이야기를 했어요. I told him, मैंने उनसे कहा 내가 요한하고 통화할 수 있나? can I talk to Johan myself? मैं योहान से बात कर सकता हूँ क्या मैं खुद? Johan, take this. Pastor Park wants to talk to you. हाँ, वो लोग ने फोन दिया और बोला पास्टर पाक आपसे बात करना चाहते हैं, एक बार योहान बात करो। Johan Choi, he's a student I know. तो योहान चॉय जो विद्यार्थी था मैं जानता हूँ, 달라서 He was living in Dallas, वो डैलास में रहता था। 아무 길도 없어. but we had no way for him. अभी उसके लिए हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। Johan, do you hear my voice? योहान मेरी बात सुन सकते हो क्या? 목사, Yes, Pastor. हाँ पास्टर, 내가 이야기했습니다. I told him, 네. मैंने कहा 가산 증가했어요. you got stung by African scorpion. तुम्हें अफ्रीका के बिच्छू ने काटा है, Dying now. अभी तुम मर रहे हो। 근데 하나님의 말씀은 죽는다고 안 돼 있어. But in the Word of God, it doesn't say that you're going to die. लेकिन परमेश्वर के वचन में नहीं लिखा है तुम मरने जा रहे हो। योहान मेरी बात सुनो, This morning I read the Bible. आज सुबह मैंने बाइबल पढ़ा। 40장 31절을. I read Isaiah 40 verse 30. मैंने यशायाह का 40 अध्याय उसका 31 वचन पढ़ा। 오직 여호와를 앙망한 자는 새 힘을 얻으리니. Those who wait upon the Lord, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। 오직 여호와를 앙망한 자는 those who wait upon the Lord shall renew their. जो यहोवा की बाट जोते हैं नया बल प्राप्त करते जाएंगे। 성경은 66권 전부가 하나님의 말씀이에요. All the 66 books of the Bible, they are the Word of God. पूरा 66 पुस्तक जो बाइबल में वो परमेश्वर का वचन है, All of them, they are the Word of God. सब परमेश्वर का वचन है। 절대로 거짓말하지. God, He never lies. परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता, God never lies. परमेश्वर झूठ बोलता ही नहीं। 네가 만일 하나님을 앙망하면 If you wait upon the Lord, 새 힘 परमेश्वर की अगर तुम बाट जोहोगे तो नया बल प्राप्त करोगे। 앙망했는데 하나님 새 힘 안 주면 하나님 거짓말쟁이야. at this moment, if you wait upon Him, if it doesn't renew your strength, then He's a liar. अगर इस समय में भी परमेश्वर की बाट जोहोगे तो नया बल प्राप्त कर पाओगे। परमेश्वर झूठ नहीं बोलता, Renew your strength. परमेश्वर नया बल पक्का तुमको देगा, Surely renew your strength. तुम्हें नया बल देगा प्रभु। 윤옥 자매가 제가 하는 말씀을 듣고 암에서 나음을 입었어요. Sister Kim Yunok, when she heard the sermon that I gave her, she बहन किम ने जब मेरा सरमन सुना था, other patients. दूसरे पेशेंट को उन्होंने बताया, A couple of days ago, I talked to the person. तो उस व्यक्ति से मैंने कुछ दिन पहले बात किया था। 능력하고 그 미국에 있는 여자분에게 말씀을 전했어요. This morning too, I preached to this lady, and Sister Kim Yunok, she translated for me. तो बहन किम ने मेरे लिए ट्रांसलेट किया और उस बीमार औरत को मैंने प्रचार At किया। the point of dying, अभी वो औरत भी मृत्यु के पॉइंट में थी, 수이 멎었는데 his heart already has stopped once. तो उनका मन जो है पहले ही रुका हुआ है। He believed in the Word of God. लेकिन योहान के समय में भी योहान ने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया। God doesn't lie. परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। 만일에 하나님 앙망하면 If you wait upon Him, जॉन चॉय ने परमेश्वर के वचन पर विश्वास promise किया will renew your strength. और परमेश्वर अपने वचन के अनुसार तुझे नया बल देंगे। Be able to prevail the poison of scorpion. और मैंने कहा कि तुम उस बिच्छू के ताकत को जीत जाओगे। This is why the Bible is amazing. इसलिए बाइबल बहुत अद्भुत है। Maybe आप कोई भी क्यों ना हो, 믿으면 if you believe in this word, अगर आप इस वचन पर विश्वास करोगे तो 마음에 임합니다. God will enter your heart. परमेश्वर आपके मन में प्रवेश करेगा। Power of God will be manifested. परमेश्वर का शक्ति आपके जीवन से प्रकट होगा। 겪었나? I've experienced many things that seemed impossible in humanistic. मैंने मेरे जीवन में बहुत ऐसे असंभव चीजों का अनुभव किया है The promise. जब भी मैंने परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास किया। That's why boldly I could tell him. तो इसके लिए मैं निडरता से उसको बोल सका। Explain all the long story to पूरी कहानी मैं आपको नहीं बता सकता, that day. Johan, he लेकिन उस दिन योहान बच गया। ये चमत्कार है।
하나님은 요한에게 말고 Now, not only to Johann, अब यूहन्ना के मन में, यूहन्ना के सिर्फ यूहन्ना के लिए ही नहीं है, for all those of you who are listening तो परमेश्वर आज जो आप वचन सुन रहे हैं आपके लिए भी ऐसा ही करना चाहता है। thoughts, आप अपने सारे सोच को खाली कर दो if you believe, take that word as the word of God. और आप वो वचन को परमेश्वर का वचन बोल के ग्रहण करो। अगर वो वचन को मन में विश्वास करो, 38년 आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। The man who was sick for 38 years. 38 साल का रोगी, 입니까? Did he meet Jesus before? उससे पहले यीशु से मिला था, यीशु से वचन सुना था क्या उसने बहुत बार? Had he heard him Jesus before? उसने पहले यीशु से वचन सुना था क्या? नहीं। 그 말씀 그대로 받아들인 He 것밖에 just accepted the word of Jesus saying, rise, take thy bed. तो उसने सिर्फ यीशु का एक वचन स्वीकार किया था, उठ अपनी खाट उठा और चल फिर। Stood and rise और वो उठा और खड़ा हुआ और चलने लगा, 있기 때문에요. because this was the word of God. क्योंकि वो प्रभु का यीशु का वचन था। If you believe the word of God, अगर आप यीशु के वचन को विश्वास करेंगे, वो काम करता है। 하는 생각을 넣어주어서 but Satan gives you many thoughts. लेकिन शैतान आपको बहुत सोच देता है, It's not going to work. ये नहीं होगा, ऐसा नहीं काम होगा, ऐसा नहीं हो सकता, यह असंभव है। 사탄에게 속는 이유가 뭔지 압니까? Do you know the reason why pastors they are deceived by Satan? आप जानते हैं पास्टर लोग क्यों शैतान से धोखा खाते हैं? मेरे पास विश्वास नहीं है, मुझे नहीं लगता ये काम होगा, I have no faith. मेरे पास विश्वास नहीं है। 너무 좋습니다. Well, it sounds good, ये सुनने के लिए अच्छा लगता है, 바꿔서 해볼게요. but let me transform this word. आइए ये बात को मुझे बताने दीजिए। Faith. मेरे पास विश्वास नहीं है, I'm hungry. मैं भूखा हूँ, I have no money. मेरे पास पैसा नहीं है, I'm short. मैं कमजोरियों में हूँ। 그냥 키가 작아하면 그럽니까? So isn't it what we say? I'm short. हम लोग बोलते नहीं क्या मेरे पास बहुत कमजोरी है? Go up the stair, 맞지요? right? तो अगर आपको कमजोरी में हो तो आप ताकत पाओ। When, for the people, there were, people went up the mountain, went up the tree, 사격을 했지요. like Zacharias, right? तो अभी जक्कई के पास हाइट नहीं था, जक्कई चला गया ना हाइट पे। 없으면 If you have no faith, अगर आपके पास विश्वास नहीं है, आप विश्वास करो, right? सही है। 내 생각하고 예수 जक्कई नाटा था तो पेड़ के ऊपर चल गया, They're different. 어쨌든지 तो मेरा सोच और यीशु का वचन अलग है। 말씀이니까 Because the word of God is word of God. पर यीशु का वचन यीशु का वचन है। 되는 거예요. Abandoning my thought, you should just believe. मेरे सोच को फेंक के वचन को बस विश्वास करना है, उतना ही विश्वास है, यही विश्वास है। God starts working in your life. और परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है शक्तिशाली रूप से। And when you go through difficulty, जब आप मुश्किल से जाते हो, 많은 어려움을 겪었습니다. I've been through more than difficulty than anyone. मैंने मेरे जीवन में बहुत मुश्किलों से मैं गया हूँ, बचपन से लेकर के दूसरों से ज्यादा मैंने बहुत मुश्किल Korean Civil War, बहुत मुश्किलों का सामना किया है, बहुत मुश्किल मैंने मेरे जीवन में पाया। मैं भूखा भी रहा हूँ to be disregarded, और मैं despised, मैं बहुत अपमान भी किया गया हूँ, और मेरे को बहुत सारा लोगों ने experienced that. मेरे साथ बहुत सारी ऐसी बुराइयां भी की है, मैंने बहुत अनुभव किया है ऐसा। If I could have hope, it was only because of Jesus. अगर मेरे पास कोई आशा है तो सिर्फ यीशु के कारण, Believe the word of Jesus. इसीलिए मैंने सिर्फ यीशु के वचन पर विश्वास किया। In the beginning, I could believe it because this was different from the Bible, different from the situation. तो पहले परिस्थिति के विपरीत था, But it was the situation that was wrong, not the word of God. तो ये सिचुएशन गलत था, वचन गलत नहीं था, When I actually believed it, I could see God working actually. लेकिन मैंने जब वचन पर विश्वास किया परमेश्वर ने काम किया। Jesus wanted to raise Lazarus. यीशु लाजर को उठाना चाहता है, Jesus wanted. लेकिन यीशु क्या चाहता है? 그 마음에 나사로 산다는 그 믿음을 갖게 되기를 바랐던 거예요. Jesus wanted Mary and Martha to have the faith in them that यीशु चाहता था कि मार्था और मरियम के मन में विश्वास हो कि लाजर जी उठेगा। यीशु वो विश्वास को देना चाहता था। अगर विश्वास होता तो क्या होता? they can experience God working. वो लोग यीशु का काम अनुभव कर सकते थे, परमेश्वर का शक्ति का अनुभव करते थे। 나도 1000배 만배 지혜로운 사탄에게 속아는 거. Many people they are being deceived by Satan who are 10,000 times wise. बहुत सारे लोग जो है शैतान से बहुत धोखा खाते हैं, हजारों टाइम। 는 것밖에 없어요. But by believing in Jesus, we may not be deceived. लेकिन अगर आप वचन पर विश्वास करोगे तो आप धोखा नहीं खाओगे। Live according to word of Jesus. अगर यीशु के वचन पर विश्वास करके जियोगे तो 믿어지지 않아. क्या ये असंभव है? Livable in the beginning. नहीं, ये भले शुरू में विश्वास योग्य नहीं लग रहा हो, 2시간 반 떨었다. 이게 사실 안 믿어져. 7,500 people they heard my sermon. 7,500 पास्टर मेरे वचन सुने, विश्वास नहीं कर पा रहा था मैं भी। During last Easter event, or for each session, 2 million people they heard. तो ईस्टर के समय में बहुत सारे लोगों ने वचन सुना, मैं भी विश्वास नहीं कर पा रहा था। 어떻게 계산했죠? How did you count the number 1 billion? तो मैंने कहा 1 बिलियन लोगों का आपने कैसे नंबर काउंट किया? There are 276 broadcasting stations that 그 broadcasted our 시청률이 sermons. 276 ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन
स्टेशन जो है ब्रॉडकास्टिंग कर रहे थे, सभी लोगों ने गिना था। So at that time, the broadcasting station, they told me, तो ब्रॉडकास्टिंग के लोगों ने हमको बताया बहुत सारे लोगों ने और बहुत सारे लोगों ने वचन को सुना था, लेकिन वो लोग उतना ही गिन सके। because across more people they heard this message. तो मैसेज को बहुत सारे लोगों ने सुना था। There was a broadcasting station called Heji Braju. तो एक ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन जगह है, 어떤 사람이야? Who is Pastor Oksupar? तो वो लोग पूछ रहे थे कि पास्टर ओक्सुपार कौन है। 때문에 사람들이 이렇게 많이 올라오지. So what is so special about his word that many people listen to 기회가 his whole 많이- sermon? तो बहुत सारे लोग क्या स्पेशल है पास्टर ओक्सुपार के वचन में। On the internet that the system almost stopped. 내가 자, तो जो I couldn't believe in my लोग इतना बातें कर रहे हैं, मैं खुद भी विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैंने देखा परमेश्वर ने ऐसा किया है, लोगों को वचन सुनने लगाया, your life. क्योंकि परमेश्वर लोगों के जीवन को बचाना चाहता है। Problem. तो जब भी हम समस्या का सामना करते हैं, मनुष्य के तरीके से नहीं, 하기 시작하면 But if you run forward having faith in the word of अगर आप यीशु के वचन पर विश्वास करके आगे जाते हो तो there are pastors who are being used preciously by God. तो कुछ पास्टर लोग हैं परमेश्वर के द्वारा बहुत शक्तिशाली रूप से इस्तेमाल होते हैं, लेकिन कुछ पास्टर लोग प्रचार तो करते हैं, 저 형제는 도저히 복음 전하면 안 되겠다. Or maybe that brother maybe should stop preaching the gospel. तो मैं सोचता हूँ कि ये भाई ने अभी प्रचार करना बंद कर देना There चाहिए। are some people who make me think like that कुछ लोग ऐसे मुझे सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं, according to their thoughts. क्योंकि वो लोग अपने सोच को ही विश्वास करते my हैं। heart. वो मेरे मन को बहुत तोड़ता है। तो जा기- मैं कितना काउंसलिंग करता हूँ, But still they will insist on their वो अपने ही सोच को ही इंसिस्ट करते हैं। So why is there 그럼 뭘 how much 합니까? is our thought important? कितना सोच उनके लिए महत्वपूर्ण है। 터리고 Jesus always is trying to break down our यीशु हमारे सोच को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। Usually he's not to us that he's telling us 38 that. तो यीशु ऐसे ही हमको नहीं बोल रहा है। You tell the man who was sick for 38 अगर यीशु 38 साल के रोगी को चलने के लिए कहता है, he thought he cannot walk. तो यीशु उसको चलने वाला बनाया है। He was sick for 38 ये years. आदमी 38 साल से रोगी है, 하지만 It is true that he could not walk. ये सही है कि वो चल नहीं सकता, 생각 부스터 लेकिन यीशु क्या कहता है? 예수님의 broke his 말씀 thought. यीशु उसके सोच को तोड़ रहा है, 때 When you accepted the word of और वो उसको सोच को तोड़ के यीशु का वचन जब स्वीकार करता है, the amazing power of God was manifested. यीशु का अद्भुत पावर प्रकट होता है। 모두에게 To all of you who are listening to this, आप जो वचन सुन रहे हो आज, God he wants to work through you. आपके द्वारा परमेश्वर काम करना चाहता है। 그리스도와 같이 만들고 싶어. God doesn't want you to be the way you are, but he wants to make you into Jesus. परमेश्वर आपको अपने रास्ते से नहीं, यीशु के रास्ते से चलाना चाहता है। matter. आप ऊंचे हो, नाटे हो, ये कोई समस्या नहीं है। आप पढ़े लिखे हो क्या, नहीं, समस्या नहीं है। Or not, that doesn't- आप अमीर हो, गरीब हो, ये कोई मतलब नहीं है। 그 마음 आप कैसे हो, इसका कोई मतलब नहीं है। if you become the same as the heart of Jesus, अगर आप यीशु के साथ एक मन होते हो तो 모두 속에 예수님이 살아서 일합니다. Jesus will work यीशु आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा और काम करेगा। 한 번, 두 번 일을 하면서 as I worked once, twice. मैंने एक बार दो बार ऐसे कामों को अनुभव किया। 같은 인간 속에 일을 하시네. Loving Jesus is working in my life. यीशु इस रीति से मेरे जीवन में प्यार के तरीके से काम कर रहा है, Such a pathetic person like me is working. और मेरे जैसे व्यक्ति के जीवन में यीशु काम कर रहा है। 인간을 찾으실 때 When God sought us, जब परमेश्वर हमें देखता है, 천가 보더라. he doesn't look for someone tall or short. परमेश्वर हमें ऊंचा है या नीचा है ये देख के नहीं देखता। 불쌍하죠. Then it would be pitiful for me, right? ऐसा होता तो मेरे लिए बहुत दयनीय बात होती ना। If whether you are good or not, परमेश्वर ये नहीं देखता आप अच्छे हो बुरे हो, whether you are kind or evil, that doesn't matter. परमेश्वर नहीं देखता आप नम्र हो या गंदे हो। What does he see? परमेश्वर क्या देखता है? 뭘 믿느냐 안 믿느냐 그것만. He sees whether you believe in his word or not. परमेश्वर देखता है आप उसके वचन पर विश्वास करोगे या नहीं करोगे, 우리 생각 한계 이상의 일을 할 수 있기 Because he 때문에 does what is beyond our thought. क्योंकि परमेश्वर हमारे सोच के बाहर काम करता है। 그냥 살아나오게 할 수 있는 इसके लिए वो देखता है कि आप उसके वचन पर विश्वास करोगे या नहीं। Come out. तो इसलिए वो We cannot understand. लाजर जो सड़ा हुआ है उसको बाहर आ बोलता है यीशु, ये बात हम समझ नहीं सकते। We can never walk along with Jesus. हमारे सोच के अनुसार हम यीशु के साथ चल नहीं सकते, क्योंकि यीशु सर्वशक्तिमान परमेश्वर The है। heavens and the earth. उसने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की है, One who designed us, human. और उसने हमारी रचना की है। 능력과 지혜와 권능을 가지고 He has his power and authority. उसके पास शक्ति है, उसके पास अधिकार है, वो अद्भुत है वो। If you 받아들인다면 accept his heart into you, अगर आप उसके मन को अपने मन में स्वीकार करते हो, 여러분을 통해 역사한다는 the 거예요. same power that is working in his heart will work in you. तो वही शक्ति जो उसके मन में काम करता है वो आपके भी मन में काम करेगा, Will change amazing. और आपका जीवन अद्भुत रीति से बदल जाएगा। Jesus will be manifested in your life. यीशु आपके जीवन से प्रकट होगा, Work in your life. और यीशु की शक्ति आपके जीवन में काम करेगी। 나만 자오는 계시 종이 있었습니다.
One day, there was Naaman's little girl. एक दिन नामान के घर में छोटी लड़की है। 부터 계집종에게 이야기를 합니다. From early morning, the Satan would talk to the maidservant in Naaman. तो सुबह सुबह शैतान ने उस छोटी लड़की से कहा, God abandoned you. परमेश्वर ने तुझे छोड़ दिया, तुझे पता है? 계신다면 If God is there, अगर परमेश्वर वहाँ होता, why did you get caught as a captive तू क्यों गुलाम बन के आ गई है? in enemies' captain's house? ये शत्रु के घर में क्यों आ गई तू? Especially Naaman is even, नामान तो तुम लोग का शत्रु है, also catch leprosy. और वो देख उसको, I mean, you will never be able to go back to your home. और तू अगर नामान के घर में से जा नहीं पाएगी वापस। So through many methods, बहुत सारे तरीके से Satan was telling the maidservant. तो शैतान उस छोटी बंधुआ लड़की से बात कर रहा था। The little girl heard the word of Satan. अगर वो बंधुआ लड़की, वो छोटी लड़की अगर शैतान का बात सुनती तो निराश होती Sick. 고민, और उसको घर की याद आती 잠도 못 자고 She would not been able to sleep. और वो सो नहीं सकती थी। What would happen, maybe? ऐसा हो सकता था, But what is amazing? लेकिन अद्भुत क्या है? 만 일하지 않습니다. It's not only Satan that works in us, शैतान काम करता है, but God worked in the maidservant's heart. लेकिन परमेश्वर ने उस लड़की के मन में काम किया। Hearts. तो परमेश्वर ने अपना मन वो लड़की को दिया। Oh, my master Naaman is a leper. मेरा मालिक तो कोढ़ी है। 병 사마리아에 계신 선지자 엘리사를 만나면 나았는데 You know that this is if he met our prophet and अगर ये अच्छा नहीं होगा क्या अगर सामरिया जाकर के हमारे भविष्यवक्ता से मिले? तो ऐसा सोच परमेश्वर ने उस लड़की को दिया। thought followed by. तो एक और सोच उसके पास आया। 오 잡힌 게 하나님의 뜻이구나. Oh, me being caught here as a captive, this was the will of मैं यहाँ बंधुआ बन के आई, ये परमेश्वर की योजना है। God. Help me so that I may not get caught. परमेश्वर मुझे मदद कर सकता था, मैं बंधुआ ना बनूं, ऐसा हो सकता था। 그랬구나. He let me get caught because he wanted Naaman to be saved. लेकिन परमेश्वर ने मुझे बंधुआ बनने दिया ताकि नामान को परमेश्वर बचाए। And if he's saved and comes back, अगर सामरिया जाकर के ये ठीक होकर के वापस आएगा, it will be amazing. ये बहुत अद्भुत होगा He will be very thankful. और ये बहुत ही धन्यवादित होगा। 전혀 다른 마음의 세계에 계집종에서 So this maidservant went into this world of the heart that was so different. ये बंधुआ लड़की ऐसे मन की दुनिया में प्रवेश की जो उसके सोच के बाहर है। Naaman is healed from leprosy in this house, अगर नामान जब ठीक हो जाएगा, नामान के घर में चिंता नहीं रहेगी filled up with joy. और घर खुशी से भर जाएगा Everyone in this house will believe in God. और ये घर के सभी लोग परमेश्वर पर विश्वास करेंगे। Naaman is saved. अगर नामान अगर ठीक हो जाता है तो The soldiers will be saved too. वो सारे जो लोग जो बाकी के सोल्जर है वो भी उद्धार पाएंगे Only let promote those who are saved. और ये सब लोग जो है बच जाएंगे, सबका उद्धार हो जाएगा। So as you were thinking about all these things, जब ये सोच रही थी ये सब बातें, 사탄이 주는 생각하면 절망밖에 없고 고통밖에 근심밖에 없고 두려움밖에 없는 so thoughts given by Satan only gives us despair. शैतान से आया हुआ सोच क्या कर सकता है? सिर्फ निराशा, दर्द, अकेलापन दे सकता है। लेकिन जब परमेश्वर का मन स्वीकार करते हैं, Gives us a new hope and नया आशा देता है वो हमारे मन में। 나로 오시겠고 there will be peace in this house. ये घर में शांति आ जाएगा, There will be hymns in this house. ये घर में गीत गाएंगे, In this house. ये घर परमेश्वर की आराधना करने का घर होगा। Same situation. वही परिस्थिति के अंदर The voice of Satan, शैतान का आवाज, the voice of God. परमेश्वर का आवाज पूरा अलग है। This maidservant, ये और ये बंधुआ दासी humanistic way, मनुष्य के तरीके से 가서 묻는 병 안 나가면 어떡하지? Naaman goes to Samaria if he's not healed. अगर नामान अगर सामरिया गया ठीक नहीं हुआ तो क्या होगा? 그럴 리가 없어. But that's not sure. वो ठीक होगा ऐसा नहीं है, पक्का नहीं है। Let me get caught as a captive. अगर परमेश्वर ने मुझे यहाँ गुलाम बन दे दिया Naaman to be healed. और नामान ठीक होने दिया है, 얼마나 좋아질까? So if Naaman comes back healed, then अगर नामान ठीक होकर के आएगा तो क्या होगा? नामान ठीक होकर के आएगा तो क्या होगा? there was two different thoughts. तो ये अलग सोच, दो अलग अलग सोच है। 계집종에게 복을 주기 And 위하여 eventually, in order to bless this servant, ये बंधुआ लड़की आशीषित होने के लिए, 주기 위하여 in order to bless her, उसको आशीष देने के लिए let Joseph be a servant, 가문 परमेश्वर ने जैसे यूसुफ को सेवक बनने दिया 사람들 다 살리고 and then saved all the Egyptians. तो पूरे मिस्रियों को बचाया, 일을 하- And he did this wonderful work to save his own 한 family 그 from तो परमेश्वर ने उसके द्वारा बहुत अद्भुत काम किया, उसके परिवार को भी बचाया। 자기 처자가 다 사로잡혀 परमेश्वर ने अद्भुत रीति से काम किया। taken 그래 그 away. 일을 통해 다시 왕이 But 되고 through that incident, David became the king. तो दाऊद ने भी उस सिकलग के समय में ऐसे ही मुश्किल का सामना किया, उसके बीबी बच्चे सब बंधुआ बन गए, लेकिन वो परमेश्वर के मन से मिला। 오늘 아침 परमेश्वर ऐसे काम करता है, जहाँ शैतान का काम है परमेश्वर का भी काम है। This morning, the Holy Spirit of God is working in your life. तो
आज पवित्र आत्मा आपके लिए काम कर रहा है, also works in our life. आपके जीवन में शैतान भी काम कर रहा है। Satan will tell you, just live the way you have lived. तो शैतान आपको बोल रहा है जैसा जीता है जीते रहे, जैसा हो रहा है वैसा ही चल, तेरे तरीके से जी। 안 되는 But the word 이야기잖아. of God, that makes no sense. लेकिन परमेश्वर का वचन बोल रहा है नहीं, ऐसा कोई मतलब नहीं है। 살아나. 말도 안 돼. Lazarus cannot rise again. He's thinking so bad. That makes no sense. तो शैतान कह रहा है कि नहीं, लाजर नहीं उठेगा, वो तो सड़ गया है, उसमें से बास आ रहा है। Thinking bad, it makes no sense. तो शैतान सिखा रहा है, उसका कोई मतलब नहीं है। If Jesus does लेकिन यीशु क्या बोल रहा है? come to pass, अगर यीशु करेगा तो होगा, that's what we believe. ऐसा हमने विश्वास करने की जरूरत है। Jesus, whom we believe, यीशु जिस पर हम विश्वास करते हैं, all of you, हम सब 100배 100-fold, 100, 1,000-fold, 1000, 10,000, 10,000, 그렇게 할 수 있어. wants to make you 10,000 복되게 할 times 수 more glorious, more blessed. तो 10,000 गुना प्रभु आपको और महिमा में बनाना चाहता है, और ग्लोरियस बनाना चाहता है। How can 1 billion people? 전 늘 생각했습니다. I always think about बिलियन लोगों ने कैसे सुसमाचार को people. They सुना, call me cult, तो लोग मुझे झूठा प्रचारक कहते हैं, 한 명도 없어. but there's no one among them who knows me well and call me cult. और मुझे सही रीति से जान के झूठा बोलने वाला कोई भी नहीं है। 한국 You know, Koreans are very famous in shouting out, although they. कोरियन लोग जो है कुछ भी जानते नहीं, खाली चिल्लाना जानते हैं। 이야기를 했습니다. I would talk. मैं बात करता हूँ, 목사 가운데 재판 부재된 사람은 저밖에 없다 그럽니다. No, there are people who say that among pastors in Korea who have gone through trial, there is no one who has declared तो innocent. But बहुत सारे पास्टर लोग कोरिया में कोर्ट पे गए, लेकिन वो लोग कोई भी ऐसा निर्दोष साबित नहीं हुए, I'm declared not guilty. लेकिन मैं निर्दोष साबित हुआ हूँ। They are now saying that I've, bribed the judge. तो अभी लोग ऐसे बोलते हैं कि मैंने जज को ब्राइब दिया, 한사에게 돈 준 걸 घूस दिया, ऐसा बोलते हैं। Who saw that I bribed the judge? मैंने जज को घूस दिया, ये किसने देखा है? Does it make sense? इसका कोई मतलब ही नहीं है। Who saw it? किसने देखा है? 돈을 주면 내가 버는데 죽겠나? If I give the money, would I give the money when people are around? तो अगर मैं जज को पैसा दूंगा तो मैं लोगों को देखते हुए घूस दूंगा क्या? ये कुछ मतलब नहीं है, ये बेकार की बातें ऐसे करते हैं लोग। 그러니까 So, 하나님 말 लेकिन 전혀 다른 거죠. so they are different from the word of God. तो परमेश्वर के वचन से अलग है। 나사로가 죽었는데 So Lazarus, he's dead. तो लाजर मरा हुआ है, In the eyes of Mary and Martha, और मार्था और मरियम की आंखों में it seemed totally impossible. नहीं हो सकता, असंभव दिखता है। 볼 땐 절대 불가능. If you see it without Jesus, that's totally. हाँ, यीशु के बिना अगर आप देखोगे तो असंभव है, It's possible. लेकिन यीशु के द्वारा हो सकता है। Loving folks, भाई, प्यारे भाई बहन, 오늘 아침에 this morning, आज सुबह 생각을 버리고 if you abandon all your thoughts, अगर आप अपने सारे सोच को फेंक दोगे, if you believe the word of Jesus, अगर यीशु के वचन को विश्वास करोगे, 역사하시고 Jesus will start working in your life. यीशु आपके जीवन में काम करना शुरू करेगा, 능력을 잊게 되는 것이. You'll be able to bear the same grace and same blessing in your life. तो आप वही अनुग्रह और वही आशीष आपके जीवन में पाओगे। I've experienced that many times. मैंने बहुत अनुभव किया मेरे जीवन में। 나빠 죽을 뻔했어. In year 1999, my heart was so. 1999 में जो है मेरा मन बहुत खराब हो गया था, मैं मरने ही वाला था। 역사가 전 안 된다 그랬어. The doctor who's world famous, it was very special in the heart domain. He told me that it's impossible to heal me. तो दुनिया का सबसे फेमस डॉक्टर ने मुझे बताया कि आप ठीक नहीं हो सकते हो। 대전에 건물 짓는 जो 옥상에 हृदय का रोग का जो वो डॉक्टर था, वो 치려고 막 숨이 मेरे पास मन का रोग का समस्या था। Our church was under construction. There were people working on the construction. तो उस समय में हमारा चर्च का काम चल रहा था और वो बिल्डिंग का काम कर रहे थे। उस समय जब मैंने देखा, मेरा मन रुक नहीं वाला था। But as a miracle, God healed me. तो लेकिन परमेश्वर ने चमत्कारिक तरीके से मुझे ठीक कर दिया। 너무 좋아졌어. उस समय से लेकर के मेरा मन बहुत ठीक होने लगा। 양이 안 좋아. In 1987, my stomach was so. 1987 में मेरा जो पेट है बहुत मुश्किल में था, मैंने 7 किलो वजन I गंवाया almost died. और मैं सच में मरने ही वाला था। 믿는 믿음을 가졌을 때 But when I had faith in God, लेकिन जब मैंने परमेश्वर पर विश्वास God किया, healed me परमेश्वर ने मुझे ठीक किया। 24 hours. 24 घंटे में परमेश्वर ने मुझे ठीक किया। The day before yesterday, एक दिन पहले 했는데 I went back home after my work. मेरे काम के बाद मैं जब घर पे गया था, Simon, तो मैं जब घर पे गया, 너무 음식이 너무 맛있어. मैंने परसिमन खाया। food so much. मेरे को खाना बहुत पसंद I है। ate persimmon, परसिमन मैंने खा लिया। 뭐로 좀 위장이 안 좋아가 소화가 좀 나는데 그랬어. but I had some digesting problem. मुझे डाइजेशन का कुछ तो समस्या हो गया। 그래서 나 But but last night after sleeping, when I woke up in the morning, I was normal. तो जब मैं सो गया, सुबह उठा तो मेरा मन, मैं ठीक हो चुका था। 1987, I'm so normal. My stomach is good. तो 1987 के बाद मैं हमेशा ऐसे नॉर्मल स्थिति में रहा। 예수님이 다 해결해 주. I can see Jesus. मैंने देखा है यीशु कैसे मुझे सब चीजों का संभाल रहा है और जो भी समस्या आई उसको सुलझा रहा है। 여러분 어떤 위치에 있습니까? Where are
on what kind of position are you? तो आप कहाँ जी रहे हो? 여러분의 눈을 감고 If you close your eyes, अगर आप अपने आंखों बंद करो, 세상을 보고 if you see the world through the eyes of Jesus, अगर आप दुनिया को यीशु की आंखों से देखो, 갖게 되면 if you abandon your thought and accept thought of Jesus, अगर आप अपना सोच फेंक के यीशु के सोच रख कर जियो, your heart will become one with the heart of Jesus. आपका मन यीशु के साथ एक मन हो जाएगा। 속에 들어가면 Then when the heart of Jesus comes into your heart, जब आपका मन यीशु के साथ एक मन हो जाएगा, 나를 누릴 수 있고 no matter how difficult it may be, but you have peace in your आप कैसे भी मुश्किल से क्यों ना हो, आपके मन में शांति होगा। wisdom to overcome what kind of problem. परमेश्वर आपको बुद्धि देगा जो भी समस्या आएगा उसको जीतने के लिए। 있게 되는 Be 것이 able to have this faith to clean whatever, how dirty the person may be. और आप कैसे भी कितने बुरे क्यों ना हो, परमेश्वर के पास शक्ति है आपको शुद्ध करने के लिए। Because we are foolish and we are short in thinking, Satan is और हम लोग मूर्ख है और सोचने में हम लोग बहुत कमियों से भरे हैं, इसलिए शैतान हमें धोखा देता है false and it's not going to work. और शैतान हमें बोलता है कि परमेश्वर का वचन काम नहीं करेगा। 내가 하나님 नामान के घर में जो छोटी लड़की है बंधुआ, 어렵지 그렇게 I 생각해. believe in God, but why do I have to go through all this difficult मैं परमेश्वर पर विश्वास करती हूँ, ऐसे मुश्किलों से क्यों जाना पड़ रहा है? to discover the will of God? लेकिन उसने परमेश्वर का मन डिस्कवर कर लिया। Here, in order to save हाँ, परमेश्वर ने मुझे नामान को बचाने के लिए भेजा है। this plan to save captive. हाँ, परमेश्वर के पास योजना है नामान को बचाने का। मैंने नामान को बोलना चाहिए। So from that day on, she had this faith in her. 만일에 तो उस दिन से उसके मन में विश्वास आया। 나가 어머 हाँ, मैं नामान के घर में नामान को बचाने के लिए आई हूँ। 그를 नामान को बचाना परमेश्वर का काम है। ये ठीक नहीं हुआ तो क्या होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। Like that, and God would have sent me. नहीं नहीं, अगर ऐसा होना होता तो परमेश्वर मुझे यहाँ नहीं भेजा। ये पक्का ठीक होगा, परमेश्वर ने इसे ठीक करेंगे। The maid servant said to the तो mistress, इसके लिए वो बंधुआ दासी अपने मालकिन से बोल सकी कि अगर मेरा मालिक इजराइल के भविष्यवक्ता के पास होता 대하게 이야기했고 she could boldly say that he तो वो निडरता से बोल सकी कि वो ठीक हो जाता, and she believed it. क्योंकि वो विश्वास करती थी कि वो ठीक हो जाएगा। Could you be so proud and bold? और वो कितना निडर है, कितना You know, has गर्व में है। healed any other lepers before? क्या आपने कभी पहले देखा है कोई कोढ़ी ठीक हुआ है? नहीं, मैंने देखा तो नहीं था। फिर कैसे तू निश्चित बोल सकती है? I know that he even raised a dead man. नहीं, मैं जानती हूँ उसने मरे हुए को भी जिलाया है। Power, the lepers is. उसके पास शक्ति है कोढ़ से ठीक करने की। So if I don't believe it precisely, मैं अगर साफ रीति से विश्वास करता हूँ तो 그럴 텐데 imagine if it's not true, if Naaman kept 나 Naaman 생각 was 많이 not 해봐서요. healed. तो अगर आप सोचो नामान अगर ठीक नहीं होएगा तो क्या होगा, कितना मुश्किल होगा। Plan of God ये परमेश्वर की योजना है। 이런 मा음에는 in your heart, आपके मन में भी 또 역사하고 Satan works. शैतान काम करता है, Word of God works as well. परमेश्वर का वचन भी काम करता है। So sometimes you may be confused. कई बार आप मुश्किल में भी गिर सकते हो। Most of the people, ज्यादातर लोग 쪽으로 가려고 하니 부담스럽고 because they find it burdensome to side with the word of God, क्योंकि उनको बोझ महसूस होता है वचन की तरफ खड़े रहने के लिए, they work in the middle, kind of. They are going neutral. तो वो लोग न्यूट्रल जिंदगी जीना चाहते हैं, 그냥 평범하게 बीच में जीना चाहते हैं, ना वचन की तरफ ना सोच की That's तरफ। why God cannot work, and you're living just ordinary. तो ऐसे लोगों की जिंदगी में परमेश्वर काम नहीं करता। ये लोग एक ऑर्डिनरी जिंदगी जीते, साधारण जिंदगी You'll be जीते, very disappointed. और परमेश्वर निराश होता है ऐसे लोगों को देखकर। 믿어보십시오. Everyone believe in God. हर एक जन परमेश्वर के वचन पर विश्वास कीजिए। Imagine you are sick 어려울 अगर आप बीमार हो, through difficulty. अगर आप मुश्किल में हो, 방법이 있습니다. Yes, there are many methods, हाँ, ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती है, 해보십시오. but try to rely on God alone. लेकिन परमेश्वर के वचन पर ही निर्भर होने का कोशिश कीजिए। Surely He will work. पक्का परमेश्वर काम करेगा। 어떻게 하고 막 그런 얘기 많이 합니다. Satan will give you the thought saying, "No, it's not." शैतान आपको धोखा देगा, नहीं काम नहीं होगा, तुम मर जाओगे, ऐसा शैतान धोखा देगा। लेकिन आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने के बाद For them. 여러분 तो कोई परमेश्वर के कामों को रोक नहीं पाता। Before, तो जब भी परमेश्वर आपके लिए काम करेगा, परमेश्वर पर निर्भर होने के द्वारा, परमेश्वर पर विश्वास करने के द्वारा, 가서 일어나는 것이 He will surely work alive in your, और परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा जीवित रहकर। and that is so precious and wonderful. और ये बहुत ही साफ रीति से और बहुत सुंदर है। 계시죠. तो This maid servant, ये छोटी लड़की बंधुआ, his faith, क्या उसके पास विश्वास था? she told this to Naaman, उसने जो विश्वास था वो नामान को बोल दिया, 나왔습니다. and what Naaman came back healed, और नामान ठीक होकर के वापस आया। was changed. 국가가 달라. उसका मन बदल गया, देश बदल गया, The army base changed. उनका आर्मी का बेस बदल गया। When I think about it, it is so amazing. जब मैंने इसके बारे में सोचा है, बहुत अद्भुत है। 사탄의 권세자만 이 세상인데 So this world is under the power of the prince of the air. तो ये संसार आकाश के हकीमों के अधीन में है, But through each and every one of us, God is making this world into a world of God. लेकिन हमारे सबके द्वारा परमेश्वर इसको परमेश्वर की दुनिया बना रहा है। God will do the work. परमेश्वर करता, हम करते हैं ऐसा नहीं है। 하세요.
You should just believe the word. आप परमेश्वर पर विश्वास कीजिए, वचन पर विश्वास कीजिए। It's true, it may seem impossible in our eyes. हमारी आंखों में असंभव हो सकता है। 불가능해 보입니다. Lazarus was sinking, so तो लाजर मरा हुआ है, बांस मार रहा है, हमारी आंखों में असंभव है, लेकिन परमेश्वर कौन है? 행하시기를 he can even do the greater than परमेश्वर उससे भी ज्यादा बड़ा काम कर सकता है। 오늘 아침에 하나님은 여러분 속에 일하기를 원합니다. everyone. This morning, God wants to work in you. हर एक जन के जिंदगी में आज सुबह परमेश्वर आपके लिए काम करना चाहता है। And Jesus is Almighty God. यीशु सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, 일도 하실 수가 He 있어요. can do anything. वो कुछ भी कर सकता है आपके जीवन में। 게 아닙니다. We believe not because we experienced it. हम अनुभव के द्वारा विश्वास करते हैं, ऐसा नहीं है। हम यीशु पर विश्वास करते हैं, It's believing His word. हम उसके वचन पर विश्वास करते हैं। 하나님이 일하는 걸 경험하게 될 겁니다. Then you will be able to experience God working in your जब आप उसके वचन पर विश्वास करते हैं, उसके कामों को आप अनुभव करोगे। जब मैं किमचंद में था, no money with me. मेरे पास पैसा नहीं था, 제가 3,500원 있었는데 I had only 3,500 won with me back तो then. मेरे पास सिर्फ 3,500 वॉन खाली पैसा उतना ही था। 7만 원을 했습니다. I was looking for a house, but the house rent was costing 70,000. तो मुझे घर चाहिए था, 70,000 उसका Economy then. कीमत था, लेकिन मैं सोच नहीं सकता था घर लेने का उस समय में। 하나님이 집을 주실 줄 믿었어요. But I believed that God was going to give. लेकिन मैं विश्वास करता था परमेश्वर मुझे घर देंगे। By chance, on the bus, तो बाय चांस बस में I met this foreign missionary. एक फॉरेन मिशनरी को मैं मिला। Where are you from? आप कहाँ से हो? England. मैं इंग्लैंड से हूँ। 물어봐서 어디 I 가냐? asked him, where are you heading to? तो कहाँ जा रहे हैं आप? I'm on travel. मैं ऐसे जर्नी कर रहा हूँ, मैं इधर उधर जा रहा हूँ। 그냥 여행한다고. I'm just traveling. तो आप कहाँ जा रहे हो? I was angry. तो बोले मैं ऐसे ही जा रहा हूँ, मैं गुस्सा हो गया। 여행이나 다녀. What kind of missionary are you that आप किस प्रकार के मिशनरी हो जो आप ऐसे इधर उधर घूम रहे हो? 마음을 좀 when I went to Kochang, I shouted at him. तो मैंने उनको बहुत चिल्लाया जब मैं गुचंग में गया था। आप लोग, आप भ्रष्ट मिशनरी हो, आप अपने देश वापस चले जाओ। 저 버스표를 살려고 하는. And I got down at Kochang and I bought the bus ticket to Apgokdong. तो मैंने उन लोग को उनके साथ अपोक्तोंग में गया, बस में से उतर के। वो मिशनरी मेरे पीछे आए, And said, can I spend the night in your house? उन्होंने कहा क्या मैं आज की रात आपके साथ रह सकता हूँ? And he spent the night there. तो वो दिन वो मेरे साथ अपोक्तोंग में आके मेरे साथ एक रात बिताए। जब हम वहाँ रह रहे थे, I didn't do it intentionally. मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। 우물이 없었고 수도도 없어서 We didn't have tap water. We didn't have a well at back. तो उस समय में हमारे पास नल में पानी नहीं था, फिर हमारे पास कुआं भी नहीं था। We had little pond and we were drinking from तो the एक pond. पॉन्ड का पानी हम लोग पीते थे। And if I drink from that pond, it didn't matter for me. तो मैं उसमें से पानी पीता था, मुझे कोई समस्या नहीं होती थी। Drink of that water. लेकिन He had diarrhea for 4 days. लेकिन जब वो मिशनरी ने वो पानी पिया तो उनको जुलाब हो गया 4 दिन। 4일이 지난 뒤에 After 4 days, 4 दिन के बाद he got recovered. वो ठीक होने लग गए He said he was gonna go. और वो वापस जाना चाहते I हैं। was so sorry. तो मैं बहुत सॉरी महसूस कर रहा था, He told me, मुझे अच्छा नहीं लगा उस समय। Park, लेकिन उन्होंने मुझे क्या कहा, मिस्टर पार्क, I just want to live 1 year with you. उन्होंने कहा कि पास्टर पार्क मैं आपके साथ 1 साल रहना चाहता हूँ। I've not seen anyone who lives like you. मैंने नहीं देखा आपके जैसा इंसान जिंदगी जीते समय। 삶을 배우고 I want to learn your life. मैं आपका जीवन सीखना चाहता हूँ। I smiled. मैं हंसा। 뭘 볼 게 또 So what is there to learn in my life? मेरे जीवन में क्या ऐसा सीखने जैसा In है? your life, आपके जीवन में 목사 만나봐. I've met many pastors, many missionaries. मैंने बहुत सारे पास्टर और बहुत मिशनरियों को देखा I've है। not seen anyone who lives like you. मैंने ऐसा नहीं देखा कि आपकी तरह कोई जीता हो। Can I just spend 1 year with you? He just pleaded me. तो क्या मैं आपके साथ 1 साल रह सकता हूँ, ऐसा उन्होंने मेरे से विनती किया। 당신 성교비 받느냐고. But you are getting this mission support. तो मैंने उनसे कहा आप तो मिशन से मदद पाके जीते हो। 나는 아무도 저를 돕는 사람이 없습니다. There's no one supporting me. मैंने कहा मुझे तो मदद करने वाला कोई नहीं है, I'm only relying on you. मैं सिर्फ परमेश्वर पर निर्भर करता हूँ। 믿으며 종종 굶을 때가 있어요. So time to time, समय समय में मुझे मेरे पास पैसे नहीं होते, मेरे पास विश्वास नहीं होता है, मैं भूखा रहता हूँ। जब मैं भूखा रहूँगा, because you have the money, if you buy bread, क्योंकि आपके पास पैसा रहेगा, आप ब्रेड खरीदेंगे, खाना खरीदेंगे, no food to eat. और मेरे पास नहीं होगा तो आप दोगे। I may look upon you. तो मुझे डर लगता है कि मैं आपकी ओर देखूंगा, 어떡하면 उस चीज से मैं नफरत करता हूँ। मैं क्या करूँ? 돈 ना한테 주지 말고 So don't give me the money that you have, मुझे वो पैसे मत देना जो आपके पास है, मैं भी अपने पास जो है वो आपको नहीं दूंगा। 빵으로 and I won't give what I have. I won't give you what I have. तो मैं आपको नहीं दूंगा जो मेरे पास है। That's what we said. तो हमने ऐसा बातें किया, 그때 Then लेकिन उसके बाद 왔습니다. he came back with. After 2 days, he came back with 500,000 won. 2 दिन के बाद वो $5,000 वॉन लेकर के वो आए।
저는 하나님께서 저를 위해 준비하신 거라고 믿었어요. I believe that it was what God prepared for me. तो मैं विश्वास किया कि वो चीज़ है जो परमेश्वर ने मेरे लिए तैयार किया। 저를 지금까지 끌어왔습니다. So through those methods, my whole life God led me. उस तरीके से परमेश्वर ने मेरे पूरे जीवन को चलाया है अब तक। And this was amazing. ये बहुत अद्भुत है। 그러면서 하나님이 일을 할 수 있도록 영역을 넓혀줬고 And I could see God expanding my field. मैंने देखा है कैसे परमेश्वर मेरे जीवन की अगुवाई किया है, चलाया है। We also started this theology school in the United States. तो हमने यूनाइटेड स्टेट में जो है थियोलॉजी कॉलेज शुरू किया है। We're expecting about 10,000 students for each semester. तो हमने 10,000 लोग एक सेमेस्टर के लिए एक्सपेक्टेशन किया है, 1,300, आशा किया है। 1,300명 넘어 들어왔어요. It's been just short period of time since we opened, but about 1,400. अभी बहुत कम समय हो गया शुरू करके, अभी ऑलरेडी 1,400 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। 신학교 들어오고 싶어합니다. Many pastors from many different countries, they want to join our theology. तो बहुत सारे पास्टर, बहुत सारे थियोलॉजी कॉलेज के भी पास्टर लोग हमारे थियोलॉजी कॉलेज को ज्वाइंट होना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। So we're going to cultivate 10,000 pastors every semester. तो हम हर सेमेस्टर में 10,000 पास्टर लोगों को तैयार करना चाहते हैं। 정말 배워서 복음자들 할 겁니다. Pastors from all around the world, they will learn this gospel and preach this gospel. तो सारी दुनिया के जो पास्टर है वो ये सुसमाचार को सीखेंगे, 파동에 있을 때 ऐसा होगा। I was in Padong. और जब मैं पादोंग में था, I was on the second floor, little house. मैं दूसरे माले के छोटे से घर में रहता था। Many other pastors who had big church. I used to have 저는 this. 한평 तो बहुत बड़े बड़े पास्टर लोग थे, उनके बड़े बड़े चर्चेस थे। 열대민대로 살 줄 알았어요. My whole life, I thought I was going to be, I was going to be slandered, being called cult. तो मैं ऐसा ही सोचता था कि पूरे जीवन भर मुझे झूठा झूठा सुनना पड़ेगा और ऐसे ही जीना पड़ेगा। Path for me. लेकिन मेरे लिए वो सब आसान नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने आसान कर दिया। But it was really godly way. लेकिन परमेश्वर ने मुझे परमेश्वर के रास्ते से चलाया। 여러분 속에 जब परमेश्वर ने मुझे चलाया, I want God to work in your life. तो मैं चाहता हूँ कि जो परमेश्वर ने मुझे चलाया वो आपके जीवन में काम करे। 하나십니까? Are you poor? आप गरीब हो, 속에 일하기를 God wants to work in your life. परमेश्वर आपके जीवन में काम करना चाहता Are है। you powerless? आप शक्तिहीन हो, Are you fleshly? आप शारीरिक हो, 일하기를 God wants to work in your life. परमेश्वर आपके जीवन में काम करना चाहता है। 생각을 버리십시오. From today on, abandon your thoughts. आज से आपके सोच को फेंक दीजिए। 믿지 말고 Don't believe it just because you are convinced or because you understood. आप उस बात को विश्वास मत करो जो आपको अच्छा लगता है या फिर आप कन्विंस होते हो। सिर्फ आप विश्वास करो परमेश्वर के वचन में। 그대로 परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। 그러면 Then लेकिन उसके बाद परमेश्वर अपने वचन को पूरा करेगा और आपके द्वारा God will work precious. परमेश्वर काम करेगा अद्भुत रीति से। 여러분 하나님 원하는 게 What God wants from you sincerely तो today. परमेश्वर आपके द्वारा क्या चाहता है सिंसियर तरीके से, Whatever your plan may have been, you can put down. तो आपके पास जो भी योजना है वो योजना को नीचे रख दो। Commit and cast the rest of your life into the hand of तो आप परमेश्वर के हाथ में आपका पूरा जीवन सौंप दो और परमेश्वर जैसे मार्गदर्शन करना चाहता है वैसा चलो। yourself. That's in vain. तो आप अपने आप को सुरक्षा करना ये बेकार है। यीशु जो आपकी सुरक्षा करता है वो सही है। Lazarus, he came back alive. लाजर जीवन में पुनः फिर से आ गया। Take the stone away. पत्थर हटाओ, यीशु ने कहा। 무슨 냄새가 나나요? Lord, it's been already 4 days since he died. तो लोगों ने कहा नहीं, वो मरा अभी 4 दिन हो गए, उसमें से दुर्गंध आती होगी। 말에 네가 믿으면 하나님의 영광을 보리라 하지 아니했느냐? Did I not tell you? लेकिन यीशु ने कहा कि अगर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। मैंने ये नहीं कहा था क्या? 마리아가 처음으로 믿었습니다. That point, for the first time, Mary believed. तो वो समय था जो पहली बार मेरी ने विश्वास Mary किया। and Jesus, they became one-hearted. मेरी और यीशु का मन एक हो गया। Way. 나사로야. पत्थर को उन्होंने हटा दिया। Fourth, यीशु ने कहा लाजर बाहर आ जा। 마리아도 마르다도 다 놀랐습니다. Mary and Martha, they were all surprised. तो मार्था और मरियम आश्चर्यचकित हो गए। 나오는 겁니다. He was walking. वो उन लोग ने देखा उनका भाई बाहर आया, खड़ा हो गया, चल रहा है। 여러분 삶 속에서 In your life, आपके जीवन में भी God, परमेश्वर 마르다에게 하신 것처럼 just as He did it to Mary and Martha, जैसे मार्था और मरियम के जीवन में काम किया वैसा ही काम करना चाहता है परमेश्वर। 예수님을 믿읍시다. let's believe this Jesus. इस यीशु पर विश्वास करेंगे। आमीन। 예수님을 믿읍시다. Let's believe Jesus. यीशु पर विश्वास करेंगे, 사람이 됩시다. Then let's be people of Jesus. यीशु के लोग बनेंगे। धन्यवाद।